अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। वैसे मुझे अपने आप को ना ऐसे फ्रेम में देखते हुए वो शहज़ादी याद आ जाती है। वैसे हम सब अपने माँ बाप की शहज़ादी हैं, लेकिन मुझे वो शहज़ादी याद आ जाती है जो कि खिड़की में ऐसे खड़ी होती थी और उसके ये लंबे घने बाल थे। मतलब हमने अपने बचपन में तो उसको देखा है, रपुंज़ल, और आज के बच्चों ने भी उसको देखा है, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना प्यारा है। और जब भी आप किसी लड़की के लंबे घने बाल देखेंगे, इन बालों का स्याह होना ज़रूरी नहीं है, ये चाहे गोल्डन हो, ब्लैक हो, जिस भी कलर के हो, लेकिन जब वो अच्छे घने बाल होते हैं तो आप एकदम से उसको कहते हैं तो रपुंज़ल लग रही है। मतलब छोटे बच्चे जब उनको देखते हैं, और जब छोटी बच्चियों के लंबे लंबे से बाल होते हैं, तो आप उनको प्यार से क्या पुकारते हैं? हाय माय रपुंज़ल, यही कहते हैं ना। और माओं की यकीन माने इसमें बड़ी मेहनत होती है। अक्सर लोगों को तो मैंने देखा है कि वो बच्चों के बचपन में इतनी टेंट कराते हैं, इतनी टेंट कराते हैं, इतनी टेंट कराते हैं कि जी ताकि जब बड़े हों तो इनके बाल बड़े ज़बरदस्त हों। लेकिन फिर मैं एक बात ये भी सोची कि भाई ये गोरे क्यों नहीं इतनी टेंट कराते? वो तो जब उनका बच्चा ही पैदा होता है वो तब भी टेंट नहीं कराते, फिर वो जब तक जवानी होती है उसकी वो तब तक टेंट नहीं कराते, बाल उसके अच्छे निकलते हैं। तो वैसे क्या साइंस है? आपने और मैंने, हमने अपने ख़ानदान में एक ऐसी खाला, चाची, ताई, मामी, फुप्पो, नानी, नानी की बहन, कोई ना कोई ख़ानदान में ऐसा कैरेक्टर ज़रूर देखा होता है जिनके बाल बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और जब आप उनसे पूछते थे ना कि अच्छा आपके इतने लंबे बाल, माशाल्लाह से आपकी अभी तक इतनी लंबी चोटी कैसे, तो बताते जी कि अच्छा जी चांद की इतनी तारीख को हम अपने बाल जो हैं एक कुंडे में रख के भिगोया करते थे। उसके बाद हम अपने बालों को चावलों के पानी से उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के, उसमें ये मिला के, इसमें वो मिला के, फिर फलानी तारीख को एक जड़ी बूटी कूटी जाएगी, फिर उसको डाल के अपने बालों में लगाते हैं, इसलिए हमारे बाल इतने ज़बरदस्त हैं। मतलब पता चलता था कि मेहनत करते हैं। सीकाकाई वाले तमाम तो चीज़ें भी इस्तेमाल होती थी, फिर उसके शैम्पूज़ भी बनने लग गए, लेकिन पहले ज़माने के लोग बड़ी मेहनत करते थे। तो आज हमने ज़रा आपके बालों के वाले से बात करनी, क्योंकि अगर बाल नहीं है ना तो पर्सनालिटी भी नहीं है। मर्दों के बारे में कहते हैं ना कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन सीन थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। अगर ख़वातीन के बाल भी कम हो या मर्द हज़रात के बाल भी कम हो ना, तो ये सारी की सारी जो पर्सनालिटी है ना, ये ज़ीरो कर देती है। मैं अपने ब्लो ड्राई की बता दूँ, आपके बाल अच्छे न बने हो ना, सिर्फ आपका दिन अच्छा नहीं होता। लिटरली आप पूरे शो में आपकी एनर्जी जो है ना वो और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन अब जो बालों का हेयर फॉल आजकल इतना बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बड़े भी शिकायत कर रहे हैं, बाल सर पे रह नहीं रहे, लड़कियां हेयर लाइन जो है वो इनकी इतनी बढ़ती चली जा रही है। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि बालों की हम ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, बालों को गिरने से बचा कैसे सकते हैं, और साथ में कौन कौन से हेयर स्टाइल्स जो है वो कम बालों पे भी सूट करते हैं, और कौन कौन से हेयर स्टाइल जो है इस मौसम के भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक पैकेज हमने तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। ज़हनी दबाव, हार्मोन्स या फिर मौसम की तब्दीली, वजह कोई भी हो, हमारी शख्सियत का खासा हमारे बाल गिरने लगते हैं। मर्द हो या फिर खवातीन, बालों के झड़ने का मसला बढ़ता ही जा रहा है। आमतौर पर रोजाना 50 से 100 बालों का गिरना नॉर्मल है, लेकिन बात अगर इससे आगे निकल चुकी है तो फिर ये सिचुएशन तशवीशनाक है। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारे बालों को नुकसान पहुँचता है। सूरज की रोशनी से बालों में मौजूद प्रोटीन्स में कमी आती है और हमारे बाल बेरौनक और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में पानी के इस्तेमाल के साथ सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। वैसे तो बालों के गिरने का इलाज काबिल डर्माटोलॉजिस्ट के पास मौजूद है, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर न होने की सूरत में कोई भी शख्स घरेलू तौर पर मुख्तलिफ रेमेडीज के जरिए इस मसले पर काबू पा सकता है। बालों में हर हफ्ते तेल लगाकर सर की जिल्द का मसाज करने से भी हेयर फॉल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप भी लंबे, चमकदार, घने और सेहतमंद बाल चाहते हैं तो हेयर डाई और स्ट्रेनिंग के ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें। तो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद है। अलहदा से बात है कि इस वक्त मेरे जो गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद है उनको अपने बालों की पड़ी हुई कि हमारे बाल हमारे बाल तो अच्छे लग रहे हैं ना कि नहीं अच्छे लग रहे। हमारे से जनाब अंबर खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अंबर इतने एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने बालों के साथ, तो आज हम जरा पूछेंगे भी कि अब भाई अंबर कैसे इतना बर्दाश्त कर लेती हैं कि वो इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, बालों का ख्याल कैसे करती हैं, ये हमसे पूछेंगे। शेफ फरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं खुद भी बहुत ख्याल रखती हूँ अपने बालों का, ऑयलिंग करती हूँ, बताऊंगी ना क्या क्या करती हूँ। हाँ बिल्कुल। और उम्मे राहील ये लोगों के बालों का बहुत ख्याल करती हैं, ये लोगों के बालों के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं कि लोगों के बाल जल्दी बड़े हों, घने हों और
गिरने से रुक जाएं। और साथ में अगर आपके बाल नहीं बचे, कख नहीं बचे, आपके बाल थोड़े भी रह गए, टामा कुछ बाल रह गए, उनको सेट भी कैसे करना है, तो हमें ये बताते हमारे बहुत ही प्यारे स्टाइलिस्ट माजिद। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, आपका सेट है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपने इतने प्यार से बुलाया है तो बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इतनी टेंशन जो है ना बालों, क्योंकि बाल आपकी पर्सनालिटी का मुझे लगता है बड़ा मेजर पार्ट प्ले करते हैं। अच्छे खासे मैं सोचे जरा, ये जितने भी जबरदस्त आपके जो हीरोज हैं इनके बाल चले जाएं, हाँ तो बिल्कुल भी वो तो हाँ, अच्छे ही अच्छा, लगे पता आपको। है इमेजिन करिए हाँ, ना, वाजिद ने तो सोच भी दिया। मैं बताता हूँ जब मेरे भी बहुत घने बाल थे, और क्या होता है कि लड़कों के लिए मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लड़के हो रहे होते हैं जिनके बाल कम हो रहे होते हैं, मुसलसल वो टोपी पहन के रखते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, जो टोपी पहन के रखते हैं लड़के, कैप पहन के रखते हैं, तो प्लीज वो कैप को अवॉइड करें। क्योंकि क्या होता है, जब बालों में पसीना आता है और जब पसीना सूखता नहीं, वो बालों को अंदर ही, जब बाल आपके वो रूट्स नरम करके बाल आपका जड़ से टूट जाता है, वो जो सीबम निकलता हाँ, है, सीबम। तो वो क्या होता है कि आपकी क्या चीज होती है, आपका वो रूट्स वहीं से, और वो फिर आपका पोर बंद हो जाता है, तो आपका वो बाल ग्रोथ ही नहीं कर। अच्छा, फिर क्या होता है, लड़के क्या करते हैं, जब गंजे हो जाते हैं तो मुसलसल कैप पहन के रखते हैं। हाँ, अगर गंजे हो गए तो प्लीज कैप उतार दें, शर्मिंदगी से बचें, ना कि आप भरे मजमे में आके कोई आपका दोस्त यूं करके कैप उतार दे, उस वक्त ज्यादा शर्मिंदगी होती है। कुछ किया तो नहीं कभी किसी ज्यादा से। हाँ, तो प्लीज जो जितने लड़के हैं तो वो कैप अवॉइड करें। अच्छा, ऑयलिंग करें, रात में लगाएं और सुबह धो दें। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कि आप दो दिन तक आपने ऑयलिंग की, भी बहुत अच्छा, बुरा है। ये भी तो मुझे बताया ना, लोग बहुत देर तक जो ऑयलिंग रखते हैं वो कहते हैं जी अगर 2 दिन टिका के हमने ऑयल बालों में रखा तो भाई इतना जबरदस्त हमारा बाल हो जाना, ऐसा होता है? नहीं, 2 दिन देखिए, 2 दिन लगा के रखने का मतलब ये आप बाहर निकल रहे हैं, डस्ट आपकी जड़ों में चिपक रही है, जा रहा है आपका डस्ट चिपक रहा है, ये गंद चिपक के, और आपके अब जब शैम्पू करते हैं, रगड़ते हैं बालों को, रगड़ते तो आपके बाल डैमेज होते हैं, टूटते हैं बाल। आपका जो बाल है वो ब्रीदेबल, देखो ब्रीदेबल नहीं रहता। जब एक कोटिंग उसकी तेल की आ जाती है तो उसमें इतनी वो नहीं रहती है क्या ब्रीथ करे, हमने दम ही घोट दिया ना बाल का, चोक कर दिया तोड़ दिया उसको, उसके अंदर फिर आपको ड्राइनेस भी आ गई, डैंड्रफ भी आ गया। जब सारी चीजें कचरा मट्टी सारी होगी तो क्या होगा, बाल का हशर क्या होगा। फिर आप नोट करें, आपने ऑयल बहुत ज्यादा देर तक लगाया, कंघा करेंगे तो ज्यादा बाल गिरते हैं आपके। तो फिर कुछ लोग कहते हैं मैंने तो ऑयल लगाना ही छोड़ दिया। मैं लगाओ जरूर, लेकिन इतना भी ना लगाओ कि आपने पिला के ही रख दिया। नहीं, बाल बहुत बड़े होते हैं। बाल ऑयल आपके बाल को नर्म और मुलायम करता है। किसने कहा कि बढ़ाता है? बढ़ाता नहीं है, आपकी दूसरी चीजें ऐड करने से बढ़ाता है। आपने जैसे मेथी दाना ऐड कर लिया, चीजें डाल दी, नरिश करता है, नरिश करता है, ग़िज़ाइयत देता है। अब वो ग़िज़ाइयत कहते हैं ओवर ईटिंग आपका पेट खराब करते हैं, तो अगर आप ज्यादा तेल लगा के छोड़ेंगे तो बाल भी तो खराब हो जाएगा। उसको सिर्फ उसको ग़िज़ा फॉलिकल में तेजाबियत हो जाए। 2 घंटे हैं या ओवरनाइट, इससे ज्यादा नहीं। अगर पानी नहीं आ रहा तो पीने वाले पानी से वॉश कर लें, लेकिन या जो ड्राई शैम्पू होता है वो कर लीजिए। ये नहीं करें कि 2 दिन बाद करेंगे तो शायद ज्यादा बाल लंबे होंगे, बाल लंबे नहीं होंगे, जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। भाई कितनी आप लोग गलती करते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम तो बड़ी केयर करते थे। मैं भी रात में लगाती हूँ और सुबह धो, बिल्कुल परफेक्ट, ये परफेक्ट टाइम है। और पता है क्या करना चाहिए, शैम्पू करके जब हमारे खवातीन जो फौरन बाल सुखाना शुरू कर देती हैं तो उसको अवॉइड करें। जब आप तो आप जब आपके बाल जब गीले होते हैं तो आप अपने बालों में टॉवल लपेट लें ऐसे करके, और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, और ये झाड़ना भी बहुत बुरा है। जो पानी है वो आपके बाल अच्छी तरीके से सोख कर ले, उससे आपके बालों में जान आती है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, जैसे पहले ज़माने में लोग मुझसे पूछा करते थे कि जब आपके बाल इतने ज़बरदस्त कहते हैं तो वो कहते जी हमारे बाल अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम वो कोई डिटर्जेंट सोप आता था 101 तो लोग वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने बालों के लिए वो 101 वाला जैसे सोप आता था वो इस्तेमाल किया, उनको मैंने भी सुना है किसी से, अब ये नहीं पता आया करते भी हैं या नहीं करती, ठीक है ना। अब मैंने तो कभी, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनीज हैं बताते हैं ये अच्छा है तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। और एक वक्त में मैं 3-4 अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स रखती हूँ, एक ही के पीछे नहीं पड़ती। अब मेरे बाल ऐसे हैं कि मैं बता सकती हूँ नहीं यार ये बालों के अंदर जो है ना सॉफ्टनेस दे रहा है ये नहीं दे रहा, हर शैम्पू नहीं, तो ये पता चल जाता है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बालों के हम शो को आगे लेके चलेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब हेयर फॉल होता है तो क्यों हो रहा है, बहुत सही वजूहत जैसे वाजिद ने बताया, सबने बताया,
तो उसमें और भी चीजें हाँ। अच्छा, लेकिन आपके फर्क से जानने वाले ने ऐसा कोई साबुन जो डिटर्जेंट वाला साबुन जिससे कपड़े धोते हैं वो वाला साबुन बिल्कुल जानने वाले हैं मेरे सराउंडिंग में, वो कहते हैं, हमें कहते हैं तुम लोग के बाल कितने खराब हो गए, बच्चियों को कहते हैं हम तो वो वाला सोप जिससे कपड़े भी धोते थे और उसी से हम सर धोते थे, हमारे बाल तो और अभी तक बहुत बड़ी एज की हो गई है, उनके बाल बहुत बड़े हैं, सिल्की हैं। लेकिन एक बात, वो पहले यूज करती थी, अब यूज नहीं करती। ऐसा ही है, क्योंकि पहले देखिए उस सोप में वो बताती हैं, मेरी नानी बताती हैं, हमारी जो मेरी ताई हैं वो बताती हैं कि उस सोप में झाग भी बहुत अच्छा बनता था और खुशबू भी आती थी। ये अब जो केमिकल वाला हो गया है ना, वो तो तबाही की तरफ मिलावट हो गई है। अब पानी में भी ये सारी चीजें हो गई हैं। फरहान ने जैसे कहा कि पहले लोग जितने सादे थे उतने मजबूत भी थे, खालिस लोग थे, उनके बॉडी के अंदर इतना केमिकल नहीं था, उनके इतने नुकसानात नहीं थे और इतनी प्रोडक्ट्स भी नहीं थी। तो वो जो एक साबुन था जिससे कपड़े भी धुल जाते थे, जिससे वो खुद भी धुल जाते थे, तो उसमें जो उनको कोई नुकसान नहीं होता। उससे नहा भी लिए, कपड़े धो लिए। मैं जहाँ पे पहले 2003 की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे काम करता था, तो वहाँ पे हमें चाय बना के दी, जन्नत नाम था। उस सर्फ से बाल धोती थी, शी हैड दिस मच लॉन्ग हेयर, सर्फ से बाल धोती थी, सर्फ से, मैं झूठ नहीं कह रहा, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन भी नहीं है। लेकिन अभी ना धोए लोग, मतलब लोग और उसके और जन्नत के इतने लंबे बाल थे और पतली दुबली सी, इतने लंबे जन्नत के बाल, और हम लोग, मैंने जन्नत तुम क्या बोलती? नहीं वाजिद भाई, मैं इसी से धोती हूँ। उस वक्त उस पे केमिकल भी तो कम होता था, अब तो हर चीज अब तो ज्यादा हो गया। हेरिडिटी भी होती है, आपके खानदानी भी बाल स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का बाल पतला होता है, ठीक है, क्रिंकी होता है, तो ये भी बहुत काउंट करता है। फिर आ जाता है केयर, लोग केयर नहीं करते बेसिकली। अच्छा, जैसे आप बचपन में क्या क्या टोटके करती थी? आपके घर में बालों के लिए कौन कौन से टोटके किए जाते थे? अच्छा सच्ची बताओ, सबसे पहले बचपन में बालों के लिए थे, क्योंकि मुझे तो शौक था लंबे बाल रखने, तो मम्मी जाकर बॉय कट के चलो घने होंगे। एक तो मैं मैं नाराज हूँ। अच्छा, जो पहले की और मैं गंजा बहुत करवाती थी। अच्छा, आजकल लोग बच्चों को गंजा नहीं, अभी नहीं, आज नहीं कराते। सीधे मैं कहूँ मम्मी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कौन सा आम नाई के पास जहाँ डैडी जाते थे, छोटे से बाल यूं करके, और हम इतने सीधे थे, आज तक नहीं। फिर ग्रेजुएट मेरे बाल वैसे भी माशाल्लाह, देखो ये बड़ा बचपन है, अब हमें व्हाट इज दिस, सीधे अभी भी है, लेकिन इतने सीधे नहीं है। अब कटवाए जाके नाई से बाल छोटे छोटे, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आज तक सीधे, यू टर्न ले लो, बाल का बोल दो। नहीं, मैं अपनी मत कही, तो सीधे थे और अभी भी है, समझदारी हो गई है, बहुत इतने पेंडू नहीं रहे। पहले इतना फैशन का शौक था मुझे भी बचपन, मुझे याद है, मुझे लिपस्टिक का इतना शौक था, लिपस्टिक लगाओ तो मम्मी खबरदार, मैं 9th क्लास था, मुझे अलाउ नहीं था, तो मैं नानी कहती ले कत्था, उनका पानदान था, कहती ले तू कत्था लगा, लिटरली ले तू कत्था लगा, तेरे जो होठ है ना गुलाबी गुलाबी होंगे, तो मैं लिटरली कत्था लगा करना इतना अच्छा लगता था मुझे। बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत हरकतें की हैं, आंखों के ऊपर मैंने वो लगा लिया नेल पॉलिश, और उसके बाद कभी मत लगाएगा खुदा ना खास्ते। मम्मी कहती दोपहर के वक्त जो है ना, खबरदार मुझे अगर उठाया, मैं सो रही हूँ 1 घंटे के लिए, और शाम 5 बजते थे, मुझे होता था कि पढ़ाई नहीं करनी, बाहर जाना है, खेलना है। मैंने ना मेकअप करना, शौक तो बहुत था मेकअप का, शुरू से ही लगाया। उसके आज मेरी आंखें जली है। अच्छा, डर के मारे मम्मी को उठा नहीं सकती, डांट पिटेगी, क्या क्या कहते, खा बता तुम बहन भाइयों ने, किरण तो पैदा नहीं हुई थी, तो सोचो मेरा किरण में 8 साल का डिफरेंस है, सही है, किरण पैदा नहीं, तो मैंने वहाँ एक ऑइंटमेंट था, पता नहीं कौन सा ऑइंटमेंट, बच्चे थे, मैंने वो लगाया था उसके ऊपर। मैं 4 साल की उम्र थी मेरी, मेरी मेमोरीज इतनी शार्प है। तकरीबकार थी ना, सुनो, ये लगाया, उसके बाद और जलन, और मैं रोई। फिर मेरे भाई ने उठाया, तब भी मैंने नहीं उठाया कि डांट पिटेगी, तो भाई ने कहा मम्मी उठे उठे, गिन्नी ने, निकनेम गिनी है, गिन्नी ने आके देखे, मम्मी ने डांटा तुम लोग को, ये उल्टी पुल्टी हरकत करती हो, मेकअप तुम्हारा खत्म नहीं होता। फिर गरम गरम उन्होंने ना वो सिखाई दी मुझे, गरम करके फूके मारी, गरम पानी के वो स्प्लैशेस दिए,
इतनी मेरी आँख सूज गई थी ना, ये वाली आँख इतनी सूज गई, फिर सो जा पकड़ के मेरे पास, खबरदार उठी तो मतलब इस टाइप की ना ब्लंडर्स किए हैं। हाँ, लेकिन टोटके क्या किया मुझे, आपके घर में क्या टोटके होते थे बचपन में? बालों में मेरे साथ मेरी अम्मी ऑयल लगाती थी हमें पकड़कर, और चोटियां जरूर बनाती थी। उनका ये होता था कि आपने ऑयल लगाने तो चोटी जो बहुत टाइट नहीं होती कि नसें खिंच जाए वो वाली, तो दर्द भी होता था। आप मना करते हैं कि मेरे तो जुए बहुत पड़ी हैं, लेकिन ये क्या वैसे बाल पूछेंगे अच्छे होते ये थे। तो उनके बाल बड़े घने और होते हैं कंपटीशन होता था किसकी कितनी जुए निकली। ये बात मैंने एक चैनल पे हमने बात की ऐसी, अब मैं देखिए यूट्यूब पे हेडिंग अंबर खान के बालों में जुए थी और अभी भी जुए। मैं कहा भाई बचपन की बात को अभी से मिला दिया। अब तो जितना हमारे बालों में स्टाइलिंग और ड्राई होते जुए, लेकिन बाकी जुओं की क्या साइंस है कि, और अक्सर लोग मतलब इतनी शर्म भी आ रही होती है। गंदगी से होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं, सिर्फ गंदगी से नहीं होती है। देखिए गंदगी एक उसका फैक्टर है, होती है, लेकिन जो पसीना होता है और बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है, जब वो बढ़ जाता है तो उससे जो है जूं पैदा होती है। मेरे पास ऐसा भी पेशेंट है, मतलब वो हाई फाई खवातीन है, उनके सर से जूं नहीं खत्म होती है। जब तक आप उस बॉडी के फ्लूइड को कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी जूं बनती चली जाएगी। गंदगी एक अलग फैक्टर है, और जो सीबम बन रहा है उसके अंदर ऑयल पैदा हो रहा है, एक फ्लूइड पैदा हो रहा है, वो जूं एक अलग बनाता है। अच्छा, वो जो बहुत सारी मैं देखती हूँ लड़कियां भी, जो हमारी बहनें जो स्कार्फ सारे भी लेती हैं या सर कवर भी करती हैं, वो एक गलती करती है कि स्कार्फ को चेंज नहीं करती, वो वॉश नहीं करती। मतलब एक वो बाहर निकलने के लिए स्कार्फ पड़ा है, चादर पड़ी हुई है, तो वही लपेट रही है, और वो मतलब हफ्ते दो हफ्ते सैलून पे भी बहुत सारी खबरें लगती भी हैं। अगर एक के जुए तो उड़ के ना सर कंगा, जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ सर से सर मिलाओ, ये जरूरी नहीं है। ऐसे उड़ के भी आ जाती हैं जुए। हम हैरान होते हैं, हम तो इसे बहुत दूर बैठे हुए थे, लेकिन जुओं का ऐसा होता है मैं दिखती नहीं है लेकिन चढ़ जाती है। जुओं पे कौन शो करेगा? सैलून पे भी आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप रिबॉन्डिंग की कोई क्रीम लगाते हैं तो नहीं दिख रही, तो वो जब क्रीम लगाते हैं तो जुएं सारी ऊपर आ जाती हैं, साफ नजर आना शुरू हो जाती है। तो मुझे तो मजा आता है ना, मैं तो ऐसे करके यूं करना ऐसे करना, मैं तो हाँ मजा आता है। मैं तो देखती थी ना, मुझे तो थोड़ी सी घिन आती है। लेकिन ये बताएं, आपके पास तो मतलब वाजिद, यू कैन नॉट से नो टू द क्लाइंट्स, आपके पास नहीं, हम मना कर देते हैं। देखिए अगर कट के लिए कोई, अच्छा जब अगर कोई कट के लिए आए और वॉश करते हुए हमें दिखा, हम मना कर देते हैं। अच्छा मैं बताऊं, मैंने आज तक मैंने कहा ये उसको फील ना हो, कसम खुदा की इतने मैंने जुए वाले बाल काटे जिसमें लीखे चिपकी हुई हैं। अंदर पता है कि सब ब्रशेस में आ जाती है चीजें, हम पहले करते होते थे। नहीं, मैं फिर उनको धोती थी। नहीं, हम भी धोते होते थे, लेकिन पता है क्या, हमने बहुत किया ये चीजें, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, हम नहीं लोगों के साथ वो कर सकते। लेकिन मैं उनको गाइड करती थी कि अब यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिलता था जो एक दफा लगाओ, क्योंकि बाद में ना मेरी बेटी को भी स्कूल से लग जाते थे। स्कूल वाले बच्चों को तो नॉर्मल है बहुत। हमें तो याद है 3 दिन मम्मी लगातार तेल लगाती, तारा मीरा का तेल। नहीं उस जमाने तारा मीरा का तेल वैसे होता है। मैं अब कर रही थी पुरानी बात, जब मैं छोटी थी, ठीक है ना, तो मम्मी जब तारा मीरा का तेल कोई बाहर से तो इम्पोर्टेड तो नहीं है, तारा मीरा मूली का तेल हमने लगाया, या तारा मीरा मूली। बचपन से मेरी माँ ने मेरे कड़वा तेल, जिसे कहते हैं कड़वा तेल, तारा मीरा भी उसी की फैमिली है जो के तेल, मगर सरसों का तेल। शुरू से बाल हमारे माशाल्लाह सरसों का तेल मम्मी ने लगाया, और वो लगाती थी लिटरली। दुआ देती होंगी ना, कितने बालों से एक्सपेरिमेंट करती हैं, कोई कलर डिफरेंट लगाती हैं। ये तो हम लोग जुए पे आ गए, मतलब जुए का बता रहे थे। नहीं लेकिन हाँ सॉरी, हाँ जो अच्छा, तो वो तेल कहती थी तेल लगाओ, रात भर रखो, जुए पी लेती हैं तेल। जब जुए तेल पी लेती हैं तो थोड़ी सुस्त हो जाती है, जू की कंगी होती है। हाँ बताइए, सही मैं कह रही हूँ, बारीक कंगी जो बारीक कंगी है वो करती थी, और इतनी जुए निकलती। तो हमारी कजन थी जो हैदराबाद से आती थी ना, उफ, बस वो आती थी, हम लोग कहते क्या करें, मगर अब अवॉइड नहीं कर सकते थे। वो देख रही हैं, 2 से 3 वो देख रही हैं आज। मैं अपना बता रही हूँ, कोई बात नहीं, अवॉइड तो नहीं कर सकते। कजन्स लाइन से बैठते थे संडे के दिन, मुझे याद है, चादर बिछा के, और वो काले काले निकलते थे। और 50, 60, कोई कहता था 100 जीता। हाँ लिटरली मेरे 80 निकले। 3 हम कजन्स बैठते थे, और वो, और मम्मी कहती थी 3 दिन लगा था, उनके झटका आ जाता था, 3 घंटे मेरी माँ लगती थी कि बालों से, और जब साफ हो जाए फिर हुआ है फिर। तो ये सिलसिला रहा, क्योंकि आपके एक किसी का होता है ना। You miss that सिलसिला?
तो थोड़ी सी मैं लाके डाल दूं। सिलसिला तो मैं थोड़ी सी लाके डाल दूं। नहीं अल्लाह ना, थोड़ी सी ब्लो ड्राई, थोड़ी सी हैदराबाद, थोड़ी सी शक्कर। अच्छा, अब तो बालों में जब वो डाई वगैरह भी करते हैं थोड़ी बहुत मर जाएंगी, मर भी जाए ना, आपको सैलून बन गए जो जुए निकालता है। जी। और आपको पता है, मैं आपको बताऊं, ये अब खवातीनों को चाहिए कि चले घर में अगर खुद नहीं तो आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प भी है, वो बहुत अच्छी निकालती है। लेकिन जो सैलून आप कह रहे हैं, मैं किसी को जानती हूँ तो उनके बेटे के सर में जुएं पड़ गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम अपने बेटे को फलाने सैलून में लेके गए थे, उन्होंने 8,000 हमसे लिए जुए निकालने। मैंने कहा हाय हाय 8,000 में तो उसके 5 हेयर स्टाइल बन जाते हैं। नहीं, आप पता है टैबलेट आ रही है, 3 दिन खाते जुए खत्म हो जाती हैं जी। बहुत सारी ऐसी लगाने की भी अच्छा। मेडिसिन्स भी आ रही हैं। 3 दिन खाना दोबारा डॉक्टर जो बैठे नहीं साथ तो होती बहुत है। सारी चीजें आ चलो रही ये अच्छी बात है, मुझे तो किसी ने क्रीम दी थी। क्रीम ठीक भी है? आ रही एक है। जगह। बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों की एक दफा लगाओ और वो उसकी लिटरली, तो मैंने खुद अपने भी बीच में ना मुझे डर था, नहीं बेटी के लगाया था, तो बेटी के लगाया, सुबह सर धो दो, ठीक है, कंघी भी ना करो, सर धो दो, और 15 दिन में एक दफा वो खुद ही मर वो के चूरा झड़ होके के गिर झड़ जाती पता है है। यहाँ पे मैं बिल्कुल। बताऊँ जो एंटी लाइट शैम्पूज आते हैं वो नहीं। नहीं, जो क्रीम्स आती हैं, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट अभी नाम जहन से निकल के भी बताती हूँ, वो जो है अफ्रीका का एक दरख्त है, वहाँ से निकलता है, और वो इतना पॉइजनस होता है कि अगर आपको किसी से दुश्मनी है, हाँ। आप उसको एंटी लाइट अच्छा, लोशन या शैम्पू दें। मैं जरा से बात करूंगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, हम जो लोग कैसे आराम से लोगों को दे देते हैं, है ना। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं आपके और अपने बालों के हवाले से। और ब्रेक पर जब हम जा रहे थे तो उससे पहले उम्मे ने एक ऐसी बात की कि मतलब जिसको सुन के मैं खुद भी हैरान होगी, क्योंकि अगर किसी के सर में जुएँ पड़ जाती हैं या कुछ भी, तो हम उसको यही कहते हैं जी जाके मार्केट जाओ, कोई भी वहाँ पे एंटीलाइज कोई भी शैम्पू होगा तो आप कहते हैं भाई ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैंने आपने कहा है कि ये अपने दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। देखिए, होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट आती है उसकी इतनी मार्केटिंग होती है, हम प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें रिसर्च कराई जाती थी, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, जो केमिकली जो प्रोडक्ट पहले आ रही थी, परमेथ्रिन होता है। परमेथ्रिन जो है वो एक दरख्त के अंदर से निकलता है, एक फूल के अंदर से, और वो बहुत जहरीला होता है। उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो आपका मेमोरी लॉस करता है, आई साइट वीक करता है, बच्चे के दिमाग पे, मतलब जो भी लगाएगा या जो भी जिसके और हम ज़्यादातर बच्चों को ही लगा रहे होते हैं। बच्चों को ही लगाते हैं। तो हम जब पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था ये इतना डेंजरस है कि अगर किसी से दुश्मनी है ना, उसको दे दो, उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जैसे कि बच्चे का जहन, बच्चे की सेहत, जैसे कि बच्चों को हम लगाते हैं, तो हम उस वक्त से इसके अगेंस्ट काम करते थे। जैसे कि नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पायरेथिन है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो माइल्ड है। हद से भी बात हो रही थी, जांबे का तेल, कड़वा तेल, लेमन जूस, शरीफे के बीज, ये वो सब चीज़ें जो जुएं ख़त्म कर देती हैं। तो हम इतने ख़तरनाक केमिकल पे क्यों जाते हैं? हम शॉर्टकट तलाश करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हमारे आने वाली नस्लों के लिए कितना नुकसानदेह है। ये आपने बात पे, अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब आपने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सर पे अगर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आप खुद मेहनत कर लें, पर उसको ये एंटीलाइज शैम्पू आप सिर्फ लेमन जूस लगा ले, कुछ भी करने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें बताएं, जस्ट लेमन जूस लगाएं, यूँ समझ लें कि 15 मिनट में सब कुछ झड़ जाता है। देखो लेमन जूस से। यस, ये खुजली है। मचती मैं है। सैलून पे एक दफ़ा मैंने एक खातून का ब्लो ड्राई कर रहा था। खातून क्या, मेरी दोस्त थी बुशरा, उसका ब्लो ड्राई कर रहा था। मैंने ब्लो ड्राई किया, बड़ा मेरा ब्लो ड्राई हफ्ते हफ्ते रहता है। मैंने ब्लो ड्राई किया, मैंने बोला ये वॉश किसने कराया है? तो उसने बोला मैंने कराया। तो मैंने बोला सही से नहीं कराया, तेल लगा हुआ पूरे सर पे। फिर दोबारा वॉश करवाया, फिर मैंने ब्लो ड्राई किया, फिर तेल चिकना चिकना चिकना। फिर मैंने 3 दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा जब मैंने बोला हटो मैं खुद वॉश करवाऊंगा, मैंने रगड़ के वॉश करवाया, फिर ब्लो ड्राई किया, फिर तेल सर पे के ऊपर। मैंने बोला भाई क्या मसला है, क्या चक्कर है? तो वो डॉक्टर खिलजी के पास गई, पता चला उसके सर में फंगस अल्लाह, या रूट्स पे ऑयल आ जाए, किसी की गलत कंघी, गंदी कंघी यूज करने से उसके सर पे फंगस लग गया था। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता ये चीजें, और हम बोलते हैं ये शैम्पू सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। तो हमेशा आप डॉक्टर से जरूर रुजू करें, ना कि अपने टोटके आप इस्तेमाल करना शुरू करें। और बेस्ट ये देखो, मैं कह रही हूँ 3 दिन मम्मी लगती थी, जू निकाला, और क्योंकि अंडे देती है, जो लीखे हैं वो अंडे हैं, तो बालों मेहनत होती थी, वो 2-3 घंटे, मैंने खुद देखा, उनकी कमर दुख जाती थी। लगातार मेहनत की उन्होंने
कि कोई उस पर थोड़ी ऐसी चीजें होती थी और 3 दिन के बाद साफ सर मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। तीखे मार रहे हैं आप, वो तो मार रहे बालों हैं, में कुछ लगा फंगस कर भी तो हो नहीं जाती है, पता ओ है। ये भी है, बिल्कुल ख्याल रखें। अच्छा जी, समीना हमारे साथ कॉलर भी है कानपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जो हेलो, चलें। अच्छा उम्मी, हम क्या चीज़ पहले बनाने जा रहे हैं? आ गई समीना हमारे साथ? चलो ओके। हम क्या बनाने जा रहे हैं? पहली हम चीज़ सबसे पहले जो सिंपल सी चीज़ बनाएंगे, हेयर टॉनिक बनाएंगे, जो कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ऑयल भी लगा रहे हैं हम, ऑयल शैम्पू सब बनाएंगे, लेकिन हेयर टॉनिक जो है ये आपकी रिग्रोथ के लिए होता है। बाल गिर गया है लेकिन अब नया बाल आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उम्मी, आप ही के लिए कॉल है तो दोबारा से लाइन पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम जी समीना जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इस हवाले से राइला मैम कुछ बताएं तो उसका घरेलू या कुछ लगाने के लिए। अच्छा, बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? एज क्या है? 30 आपकी एज क्या है? 30 साल। 30 साल। 30 हो, ठीक young है। lady। डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है? जी, गैंड्रफ भी है, सडन शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, ओके। सरसों का तेल। सरसों का तेल। और जो पानी जिससे वॉश करती हैं वो कैसा पानी है? साफ है, अच्छा वाला। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, बाल गिर रहे हैं एज 30, अच्छा एज कोई भी हो, बाल किसी भी एज में गिरना शुरू होता है। एक तो सीजन आता है, बाल गिरता है, उसके फेजेस होते हैं, इट्स ओके। लेकिन हम सिर्फ लगाने के ऊपर फोकस करते हैं। जो मेन रीज़न है बाल गिरने का, आपकी बॉडी के अंदर आपका विटामिन डी कम है या आपका जो है आयरन लेवल कम है, तो भी आपका बाल गिरता है। तो आप अगर कोई चीज़ लगा रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो पहले अपने लैब्स करवा लें, टेस्ट करवा लें। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो फिर उसके साथ वो मेडिसिन शुरू करें। अगर आयरन लेवल प्रॉपर है, विटामिन डी सही है, तो आपका बाल गिरना रुक जाएगा। डैंड्रफ को नहीं होना चाहिए। अभी जो मैं टॉनिक बना रही हूँ, इसको जब हम बनाएंगे तो ये आपकी रिग्रोथ भी करेगा और इसके अलावा ये डैंड्रफ को भी क्योर करेगा। तो ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा देगा और इतना माइल्ड है कि इसमें आपको ये नहीं कि आप रोज़ाना बाल वॉश करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल ये पानी के साथ बन रहा है, आपने रोज़ाना इसको स्प्रे करना है, तो ये आपकी रिग्रोथ, आपको खुद 2 वीक्स में अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे नए बाल निकल रहे हैं। तो थोड़ा ज्यादा बनाएगा, ये मैं ही ले जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम हाँ, खुद ये बना मैं लेना ले घर जाऊंगा जाके। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हाँ क्यों नहीं, हाँ, मैं ले जाऊंगा इसको। आप थोड़ा ज्यादा बना दीजिएगा, बड़ी मिकदार में। ठीक है, लेकिन आपको खुद बनाना चाहिए। वो तो बना लूंगी, लेकिन ये भी बन रहे हैं, जाया होने से बेहतर है कि नहीं बिल्कुल, वो जो बन रहा है वो तो आप ले जाते हैं। लोग यही करते हैं, वो आखिर में लेके जाते हैं। अच्छा देखिए, मैंने प्लेन वाटर लिया है, पानी मीठा जो पीने वाला है वो हो, नहीं तो रोज वाटर भी ले सकते हैं। प्लेन वाटर लेके इसको खौला लें, गरम कर लें अच्छी तरह। जब ये बिल्कुल जोश आ जाए, पक जाए, तो इसके बाद इसके अंदर जैसे 1 गिलास पानी है, इसमें हमने कड़ी पत्ता डाला है 1 चमचे के करीब। फ्रेश डालें ज़्यादा अच्छा है। अभी मेरे पास ड्राई, लेकिन फ्रेश कड़ी पत्ता थोड़ा सा तोड़ के आपने डाल दिया। रोजमेरी लीव्स हैं, ये आराम से मिल जाते हैं ड्राई फॉर्म में इस तरह से, ये भी आपने 1 टीस्पून डाल दिया है। लेवेंडर के फ्लावर्स मिल जाते हैं, फूल इस तरह के होते हैं लेवेंडर के, ये भी आपने 1 चमचा डाल दिया है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो हैं बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए और आपके दिमाग को सुकून देने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यानी कि आप रात को स्प्रे करके सो जाएं। अच्छा मैं बता, इसके बाद एक और चीज़ डलेगी। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद गर्म पानी में डालें, जो बिल्कुल खौलता हुआ पानी है। इसके बाद इसको डाल के जब पानी थोड़ा सा नॉर्मल होने लगे तो आपने इसमें रोज़मेरी ऑयल 1 स्पून डाल देना है। रोज़मेरी ऑयल बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इसकी चिकनाई नहीं होती, मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ। रोज़मेरी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये आपने 1 स्पून डाल दिया है और ये आपका टॉनिक तैयार हो गया। अच्छा उमेर राहिल, आपको ये चूल्हे पे खोल रहा हो या गर्म पानी साइड में रख के बनाना है? खोलते हुए पानी के अंदर किसी भी चीज में आपने एसेंशियल ऑयल डाला, वो जाया हो जाए। अच्छा, चूल्हे के ऊपर तो नहीं होना है, चूल्हे से उतार के बस गर्म पानी के अंदर डिप खोल करना गया है। पानी, चूल्हा बंद कर दिया, तमाम चीजें डाली, इन्फ्यूज हो गई हैं, थोड़ा ठंडा हुआ है, देन आपने उसके अंदर ऑयल डाला है। ओके ठीक है। अच्छा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, आपने इसको छान लिया, स्ट्रेनर से छान लिया, कपड़े से छान लिया, उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर लिया। अब आपने इसको रोजाना स्प्रे करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। इसको वॉश करने की नीड नहीं है। यानी कि आप सुबह जैसे ब्लो ड्राई करवा रहे हो, उससे पहले भी आप बालों में आराम स्प्रे से कर सकते हैं। सोने से इसमें कोई पहले। चिकनाई नहीं है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो इस्तेमाल करता है वो कहता है कि 15 दिन भी बहुत हैं, बाल बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छी बात है तो भाई। इसमें वो वाली
वाले बाल भी आ जाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो लड़कियों के, लड़कों बेचारों के तो देखते हैं कि यहाँ से जो हेयरलाइन है वो बढ़ने लग जाती है, लेकिन आजकल मैं लड़कियों की भी देख रही हूँ और खुद भी मुझे फील होता है कि अच्छा ये यहाँ से जल्दी इधर से बाल बहुत गिर रहे देखिए, हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होती है वो डिफरेंट चीज़ है। अगर गंजपन आ रहा है उसको आप बिल्कुल, जो अभी जाना शुरू है आ जाएंगे बाल, लेकिन अब वो इतने पुराने हो गए, बिल्कुल वहाँ के स्किन खत्म, चिकनी हो गई है, सालों बीत गए, वहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई ग्रोथ ही नहीं, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे। एक्सोसोम है, PRP है, थ्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसको कर सकते हैं, कुछ सेशन में अंदाज होगा, देन उसके बाद जो है आप फिर ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। सही। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको वैसे भी बच्चों का इस्तेमाल करवाएं, डेंड्रफ भी खत्म होगी, हेयर ग्रोथ भी होगी, इसमें लेवेंडर ऑयल है, रोजमेरी, आपको सुकून की नींद भी देगा। वेरी गुड। क्या कहना, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शो के तवस्सुल से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जितने डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए अपना वो काम करें, ठीक है, हम उनके काम को नहीं बोलते, लेकिन कुछ सैलून्स जो हैं, छोटे सैलून्स, वो रोज के ब्लीच करने से ही चल रहे हैं, बेशक, ठीक है, तो आप किसी को पॉइंट आउट ना करें कि छोटे सैलून जाके ब्लीच ना कराएं, उनका रोज का दाल रोटी चल रहा है। सही बात है। प्लीज, हर कोई 25,000 का फेशियल आपसे नहीं करवा सकता। ट्रू, हाँ। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो छोटे सैलून जिनके किचन चल रहे हैं, जो और कुछ लोगों को ब्लीच चाहिए ही होता है, उनके जब तक गोल्डन बाल नहीं होंगे वो सेटिस्फाई नहीं होते। बहुत सारे, मैं छोटी छोटी आजकल रील्स आ रही हैं, नजर आ रहा हो, तो मैं बहुत टाइम से कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से बोलूंगा ताकि उन तक ये पहुंचे कि हर कोई जिनकी तनख्वाहें 25,000 रुपए हैं, वो 25,000 या 40,000 का फेशियल आपसे नहीं करवा सकते आपके। तो और जो जिनके जो किचन चल रहे हैं, छोटे छोटे सैलून से गली मोहल्लों के रोज के चूल्हे, आप उनको खराब ना करें। नहीं, और वैसे भी हमने डर्मेटोलॉजिस्ट की बात की, तो हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर बतूल, वो भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए डॉक्टर बतूल, आ जाए प्लीज। कैसी और कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज तो सबके बाल बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि आज शो भी बालों का है, लेकिन उम्र ने कहा नहीं, मैं तो बाल अब तो बाल बांध लिए, अब तो बाल हज मुबारक ना, हज मुबारक माशाल्लाह। जब ये हज करके आई थी तो उसके वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उम्मे हमारे शो में भी आई थी, तो बड़ा जबरदस्त वो शो भी था। अच्छा उम्मे, नेक्स्ट चीज़, ये टॉनिक तो आपने बता दिया, अब नेक्स्ट चीज़ क्या बना रही है? अच्छा, नेक्स्ट हम बनाएंगे हेयर ऑयल, ठीक है। हेयर ऑयल में मैं आपको बताती हूँ, मैं एक प्याली ले लेती हूँ। हेयर ऑयल में आपने देखा है मार्केट में आजकल ऐसे इतने हेयर ऑयल्स मिले, लोग खुद भी अगर बना देना तो उनको कहते हैं कि ये मेरी नानी के जमाने का टोटका है, और फिर ना लोग ऐसे कोई भी हेयर ऑयल कल लिखा जी नानी का हेयर ऑयल, तो ऐसे बिकते हैं, नानी दादी के नाम के। हाँ, उसके खुद बनाए हो? मैं भी सेल आउट करती हूँ। वो भी नानी दादी वाला होता है? नहीं, मतलब मैंने तो सारा, जैसे कि मॉर्निंग शो के जो उसमें रेसिपीज थे, टोटके थे, उनको करके और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। मेरे खुद इतने शोध किताब है मेरे पास, पूरी बुक अभी तक, सारे हर्बलिस्ट की सबकी हैं, वो मेरी किताब रखी हुई है। टोटके जितने भी हैं यार, पुरानी टोटके के अलावा रेमेडीज के हैं कि हम कहते हैं ना एंशिएंट अपने दौर की चल रही है, नानी दादी से तो शुरू हुई है। नानी दादी ने तो हमारे बाल थे बचपन में, तो ये सब कुछ कहाँ होता था? एक मुश्किल से साबुन होता था या शैम्पू, जब अपनी नानी दादी की बात करते तो वही कोई साबुन मिल गया तो मिल गया, एक साबुन है, एक शैम्पू, बहुत जमाने बाद आया। सिकाकाई रीठा के बाल अच्छे थे, मतलब हमारे बाल, हम अगर देखें तो लोग हैरान होंगे, शायद उनको यकीन आएगा, घुटनों से नीचे थे मेरे बाल। तो कहाँ इतने तरह से बाल लेके टीवी में आई थी मैं, तो वो माँ बाप की या नानी दादी की मेहनत थी। अच्छा उम्मे, बाल स्ट्रेस से भी तो झड़ते हैं ना? देखिए, स्ट्रेस तो रूटीन, आजकल तो बच्चे को भी स्ट्रेस है, छोटे बच्चे अगर स्कूल जाने सुबह, स्ट्रेस से लेके हर चीज ही इफेक्ट होती है, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। बतूल भी गाइड करेंगी, लेकिन मसला ये कि आपका ख्याल रखना ज़रूरी है। ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल कोई सा भी है, लेकिन आपको अपनी कंडीशन, अपना वेदर, अपनी सिचुएशन समझ के चीज़ लगानी है। सरसों है, नारियल है, तेल है, जैतून है, आपको सूट क्या करता है, उसके बाद आपने कोई चीज़। तो जो अभी आप ऑयल बनाने जा रही है वो किससे बना है? अच्छा, ये मैं बना रही हूँ सरसों के तेल से। ओह, इजीली अवेलेबल, आराम से। अच्छा देखिए, सरसों का तेल सबसे प्यारा तेल होता है, हाँ, बेस्ट है। कोई लगा लो, पूरी दुनिया में लगा लो, लगा भी लो, खा भी लो, पी भी लो, सब कुछ कर लो, पका भी लो। हाँ, मतलब तेलों में सेब की हैसियत रखते हैं, अब सारे सीजन आपको अवेलेबल भी होता है, सुकून से। और पता है, जो लोग अक्सर सिंध के इलाके में इसको बॉडी पे भी लगाते हैं, और ये वाकई उनकी कभी स्किन पे एक्जिमा, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये सब चीजें, आप सरसों का तेल की क्या बात है। अच्छा, हमने सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल जितना आपको बनाना है, लेकिन जैसे मैं 1 कप के हिसाब से बता रही हूँ। सरसों का तेल आप सादा लें, इसके अंदर जो है हम डालेंगे, स्पून ले लो,
मेथी दाना। अच्छा, मेथी फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी दाने का रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। हमने इसके अंदर मेथी दाना डाला है। इसके बाद जो है हम इसमें आधा चमचा डालेंगे लौंग। ये लौंग जो है ना, ये बाल उगाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप लौंग का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लौंग का तेल भी लौंग से निकलता है, तो आप प्योर लौंग ही डाल दें। ठीक है। तेल के बजाय आप लौंग डाल दें। इसके बाद एलोवेरा, अभी मेरे पास प्रोसेस एलोवेरा है, लेकिन आपने इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा डालें। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। फ्रेश पत्ता लेके उसका जेल आप डालेंगे, और पत्ते का जेल निकालने की भी ज़रूरत नहीं, पत्ते को बारीक बारीक काट के पूरा डाल दें। मैं प्लीज थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ, लौंग, एलोवेरा, पहले मेथी दाना डाला, सरसों का तेल, मेथी उसमें मेथी दाना। ओके। मेथी दाने के बाद हमने डाली लौंग। ओके। लौंग के बाद एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जगह पूरा एलोवेरा का जो पत्ता है वो बारीक बारीक काट के डाल दें। अच्छा, इसको आपने चूल्हे पे रख के पकाना है। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, तमाम चीज़ें जल जाएंगी, बिल्कुल जैसे ना राख बन जाएगी, बिल्कुल राख की तरह होके इसको अच्छी तरह से क्रश करेंगे तो बिल्कुल राख काला सा तेल बन जाएगा ये। और इस तेल को आपने लगाना है। ये तेल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको 2 घंटे भी लगा लिया तो बहुत है, वरना तकिया काला हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर ये कि अम्मी डांटेंगे कि क्या पिलो कवर ख़राब कर दिया। तो इसको आपने लगाना है। और अच्छा, दूसरा तरीका जो लगाने का मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली हम जब बस बैठे, तेल लगाया, खूब अच्छी तरह से छोड़ दिया। अगर बाल गिर रहे हैं, डैंड्रफ है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, या जो है कोई भी मसला है, तेल को हमेशा नीम गर्म करके लगाएं। वो ताकि आपके स्कैल्प के अंदर जज्ब हो जाए, और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पेनिट्रेट तो कर सके। हाँ, या कोई चीज कवर कर लीजिए। वो जो जज्ब होगा ना, वो 1 घंटे में भी आपको पूरी रात का टाइम। क्या बात है। जी, कराची से हमारे साथ कॉलर है मदीहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबको मेरा सलाम और सब खैरियत से। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी मदीहा? जी, मुझे ये 2 मेरे क्वेश्चन। एक तो मेरा बेटा है 22 साल का, उसके बाल ना बहुत तेजी से वाइट हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ कि उसकी एज नहीं है, ये क्यों हो रहे हैं। और दूसरा, मुझे डॉक्टर बतूल से एक बात करनी है। उन्होंने किसी चैनल पे एक रेमेडी बताई थी कि ग्लाइकोलिक एसिड और डिस्प्रिन मिला के ना बालों की जड़ों में लगाना है, ताकि उससे आपके सर में जो एक ऑयली वो होती है या पसीना जो आता है वो कम होगा और आपकी डैंड्रफ। लेकिन मुझे ये पूछना, जो स्टिक्स बाल हुए होते हैं, जो डाई बाल हुए होते हैं, उनमें हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? उससे हमारी स्टिक्स खराब तो नहीं होंगी, या हमारे जो बाल डाई हैं वो कोई खराब या डैमेज तो नहीं होंगे? मुझे बस ये 2 सवालों का आंसर चाहिए ना। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, बता दें मुझे, आपने डिस्प्रिन वाला जो बिल्कुल अच्छा लगा सकते हैं, बिल्कुल डाई का कोई इशू नहीं है, बल्कि वरना वाजिद ने कहा है कि रूट टच कराने, रूट टच करवाने आ जाए हमारे पास। और इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। मैं दोबारा बता देती हूँ। वो बच्चे या बड़े जो परेशान है कि हमने सुबह शैम्पू किया और शाम में ऑयल आ जाता है, उसके लिए ये रेमेडी थी। 10 ड्रॉप्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, 1 डिस्प्रिन की टैबलेट 1 गिलास पानी में मिलाकर आपने स्प्रे कर लिया, या कॉटन से खोल के लगा लीजिए सेक्शन करके। उससे ये होता है कि जो बिल्डअप होता है सीबम, वो आपका ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो सीबम को कंट्रोल करता है। सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी जो हो रही होती है, उसको रिड्यूस करता है। तो आपने ऑल्टरनेट डेज पे करना है पहले, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए, फिर वंस वीकली कीजिए। तो इससे डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस जिसको कहते हैं, और वो जो एक्सेसिव सीबम रिलीज हो रहा होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। हाँ, वो बेचारे लोगों को बड़ा क्योंकि बास लोगों को ना सिरम से भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ऑयल से भी फ़ायदा, ऑयल और कंडीशन को वर्स करता है। तो ये रेमेडी बिल्कुल इतनी बेस्ट है कि हर किसी को फ़ायदा देती है। हाँ, क्योंकि देखें ना, उनमें जिन लोगों के बाल वैसे ही ऑयली हैं, वो सुबह अगर आपने बाल वॉश किए, शाम में ऑयल आ गया, अगर वो लोग उस ऑयल के ऊपर मजीद ऑयल लगाएं तो वो क्या सही नहीं है। देखिए, उसको ऑयल को कंट्रोल, सीबम को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अच्छा, उनको अगर किसी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए ऑयलिंग करनी है तो वो बस 1 घंटा आधा घंटा बहुत है, ताकि उसको ग़िज़ा मिल जाए, देन उसको वॉश ऑफ करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपको चीज़ बना रही है अभी? शैम्पू है, जल्दी से बता। अच्छा, शैम्पू के लिए मैं बता दूं कि हमने कोई एक नॉर्मल सा शैम्पू लेना है। उसके अंदर रीठा सिकाकाई आंवला हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। हमें पाउडर नहीं इस्तेमाल करना, हमें मोटा मोटा चाहिए, या तो साबुत ले या मोटा मोटा कुटा हुआ लेना है। रीठा सिकाकाई आंवला लेना है। उसके बाद हमने बालझड़ लेना है, इसको थोड़े से पानी में पका लेना है। जब ये तकरीबन आपने 1-1 चमचा इसको लिया और 1 गिलास पानी में पका ले, मैं अभी ब्रेक में बना के रख दूंगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसमें कोई भी नॉर्मल सा शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू 1 चमचा ऐड कर दें, इससे कि हमें जब तक बहुत ज़्यादा झाग नहीं मिले तो मज़ा नहीं आता है। और बाल से धुला नहीं, देखिए वो
वो रीठा सिकाकाई जो रीठा के अंदर खुद ऑलरेडी झाग बन जाता है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो उसके लिए सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए 1 चमचा शैम्पू डाला जा रहा है और इस पानी को आपने छान के रखना है। ये बहुत पतला सा होगा, लेकिन ये बालों को ऑयल भी साफ़ कर देगा, डर्ट को भी क्लियर कर देगा, और बालों की जो असल में नानी दादी का टोटका है बाल बढ़ाने के लिए, वो रीठा सिकाकाई शैम्पू का जो है वो आपका घर में तैयार हो जाएगा। सही, चलें ज़बरदस्त जी। यहाँ पे शैम्पू बन गया, तो मैं चाहूँगी उम्मीद आप चाहे आके बैठ भी जाएं। अच्छा मुझे बताइए, ये कैसा है वो जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के बालों पे स्प्रे करते हैं? हाँ, मतलब मैंने भी किया है। लास्ट रेंज जो है मग्गा का, उसमें हल्का सा सिरका डाला, एप्पल साइडर विनेगर दूसरा, और वो से उसकी लगता है शाइन आ जाती है, शाइन है बालों के लिए। अच्छा, तो वो बालों पे लगाना था या रूट्स पे लगाना? मैं तो पूरे डाल देती हूँ। पूरे बालों का पीएच लेवल जो है ना वो एसिडिक साइड पे होता है, तो उसको थोड़ा सा एसिड हमें देना होता है। तो लेमन जूस या सिरका जब डालते हैं लास्ट रेंज के तौर पे, तो वो एक ग्लॉसी शाइन देता है, इसलिए उसका लेवल पीएच लेवल बढ़ा देता है, ग्लो आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताया, मतलब आज जब आप लोगों के बाल बनाते हैं तो आपको ये टेंशन भी है, किसी का कोई इवेंट है, आपने सुबह बाल बनाया, आपने सुबह ब्राइड तैयार की और उसके बाद उनका शाम का इवेंट है, तो कोई आपको आके बताता हो कि मेरे बाल ऑयली भी हैं, क्या आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं कि भाई सही रहें सारा दिन? अच्छा देखिए, ऑफ कोर्स शैम्पू होता है, ठीक है। हम अगर हमें अपडू करना है, अब यूजुअली तो हम बालों, जो दुल्हन के बाल बनाते हैं वो हम बाल पैक कर देते हैं, तो उसमें गंदे बाल भी चलते हैं, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अच्छे बाल बनते हैं, गंदे बाल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैसी बन या कुछ आपको पफ बनाना है तो गंदे बाल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके के करने तो आप बाल वॉश करवा के करें। आप बाल वॉश, फ्रेश बाल में ज़्यादा, हाँ बिल्कुल वॉश करा के करें तो आपके बाल सही रहते हैं। और कुछ नहीं, बस सिरम का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर आपका कैरेटिन मिस्ट के स्प्रे आ गए, आप वो ज़रूर करें बालों में वॉल्यूम के लिए, तो इससे आपके बिल्कुल बाल सही रहते हैं। अच्छा, खाने में ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी होती है कि आप खाओ तो आपके बाल? प्रोटीन, अंडे, प्रोटीन, मछली, वेजिटेबल, ये तो प्रूवन है। बालों की ग़िज़ा इस प्रोटीन ग़िज़ा, तो आपने अंडे का इस्तेमाल रखना है अपनी डाइट में, मछली का इस्तेमाल रखना है, तो ये मेन सोर्स है। ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी, मूंगफली खा सकते हैं, काजू बादाम बहुत एक्सपेंसिव है, हर चीज खा सकते हैं। डॉक्टर बतूल कैरेटिन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जितनी हम चीज़ें खाएंगे ही मिलेंगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी में ऐसी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं। डॉक्टर, फिर मुझे बताएं डॉक्टर बतूल, अपने बालों के लिए दिन में हमें कितनी ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए? कितनी मेडिसिन ओमेगा 3 बालों के लिए? देखिए, ओमेगा 3 इज़ अ सिंपल फार्मूला कि आप सुबह 2 अखरोट पानी में डिप करके रख दीजिए और उसको पी लीजिए, खा लीजिए चबा के। ये आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रिक्वायरमेंट फुल 2 अखरोट आपने किए? 2 अखरोट। इट्स अ बेसिकली, अखरोट के अंदर भी इतना ऑयल होता है, वैसे खाएं तो फील होता है, गले में ऑयल फील होता है, पूरा मुंह कटना शुरू हो जाता है। आप भिगो कर खाएंगे ना? अच्छा, आप भिगो कर खाइएगा, छिलका उतर जाएगा ना, उतर जाएगा, छिलका उतर जाएगा। और अगर आपका मुंह ड्राई हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी एब्जॉर्प्शन इनमें बहुत डेफिशिएंसी है। और अगर आपको फील नहीं हो रहा और आप खा जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ओमेगा 3 और 6 मौजूद है, तो आपका लुआब जो बन रहा है बेसिकली वो उसकी एब्जॉर्प्शन करा देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राई हो रही है, तो इट मीन्स आपको बहुत डेफिशिएंसी, कटना शुरू हो गया है, ठीक है, बहुत डेफिशिएंसी है। दूसरा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हो गए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन सही है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 12 है 14 है, फिर भी हेयर फॉल तेजी से हो रहा है, थायराइड भी सही है, द थर्ड कॉमनेस्ट रीजन इज फेरेटिन की कमी, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो वो फेरेटिन को आपने बहुत अच्छे लेवल पे रखना जरूरी है, क्योंकि फेरेटिन एक ऐसा बी विटामिन है जो आपके प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो वो लोग जो कहते हैं हम गोश्त बहुत अच्छा खाते हैं, हम हरी सब्जियां भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। अब फेरेटिन की एब्जॉर्प्शन के लिए B12 ज़रूरी है, तो आपने एक ऐसा कॉम्बो खाना है विटामिन 20 का, जिसमें विटामिन A भी हो, विटामिन B भी हो, और ओमेगा 3 ये आपने और ओमेगा 6 सेपरेटली लेना है। तो आप विटामिन्स का कॉम्बो आप चार्ट होना चाहिए। अखरोट है, हाँ, अखरोट खा लिया आपने सुबह में, मैं आपको नॉर्मल सा बता रही खाने के लिए, मतलब याद 2 अखरोट सुबह खा लिए, हम लोगों के लिए कर रहे थे, हमारा अपना शो हो गया। मुझे ना एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक पे नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते, बड़ा अहम शो चल रहा है अभी। हाँ, मुझे
चले जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और वाजिद जो थे ना, तो वाजिद ने कहा मैं ज़रा जाके देख लूँ कि फर आप क्या बनाने वाली है। लेकिन हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे कि अगर आप लोग अब इतने वैसे इलाज भी मार्केट में आपको पता है कि दस्तयाब भी हैं बालों के हवाले से। आप जब टर्की ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको जो आदमी नज़र आते हैं उनके सर पे यहाँ पे हल्के छोटे टाँकों के निशान और खून नज़र आ रहा होता है छोटे जमा हुआ। और जो खवातीन है वो अपनी नाक पे 5-6 पट्टियाँ लगा के घूम रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे नाक की सर्जरी बहुत हो रही है और बड़ी अच्छी सर्जरी हो रही है। मैं लोगों को देखनी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, वहाँ पे वजन कम करने के लिए भी एक सर्जरीज हो रही हैं और लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो टर्की में तो आपको पता ना कि पूरा एक बाजार ही खुल गया इस हवाले से। वो आपके पैकेजेस ऐसे बनाते हैं कि आ जाएं, हम आपको इस्तांबुल घुमाएंगे भी, आपके बालों, आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, आपकी जो नोज जॉब है ये भी हो जाएगी, और जो भी आपने डिफरेंट चीज़ें करानी है 3-4 आपको जगह दिखाते हैं, अल्लाह खैर से अल्लाह फारिग हो जाते हैं। लेकिन भाई इसमें भी हमने कुछ केसेस देखे हैं कि वेट लॉस में वो जो एकदम से सर्जरीज कर रहे हैं, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें थोड़े थोड़े रिपोर्कशंस भी हैं। तो ज़रा बड़े सोच के और बड़े ध्यान से अपना डॉक्टर को आप लोग चुनिएगा। मैंने इसलिए जो अपने तमाम तर जो पैनल चुना है, वो मैंने ऐसा पैनल चुना है कि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, लोग नहीं महंगा अफोर्ड कर सकते, लेकिन जितना अफोर्ड कर सकते हैं और जितने कम पैसों में अफोर्ड कर सकते हैं वो आपके सामने चीज़ें होनी चाहिए। जो शेफ फरा चलेगी किचन में, फरा ने कहा मैं तो अपने जैसे बाल सबके करके आ जाऊंगी। बिल्कुल, सबके ऐसे ही बाल होने वाले हैं। अच्छा, अभी हम ऑयल भी बताया हो मेरा हिल ने, और बात हो रही थी जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा होता है और वो ऑयल लगाए तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर वो ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, कर्ल्स नहीं कर सकते, आयरन नहीं कर सकते, बहुत सारे मसले होते हैं। तो उनके लिए बेस्ट एक चीज़ है, वो है हेयर मास्क। हेयर मास्क आप बनाएं और वो आपके बालों को बढ़ाएगा भी, शाइन भी देगा, और बहुत ज़्यादा रफ बाल हो जाते हैं, फटे फटे से बाल होता है, उसको बहुत अच्छे से सेट भी कर देगा। तो हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम हेयर मास्क समझते हैं हमने कंडीशनर कर दिया, हमारा हेयर मास्क हो गया। बहुत सारे लोगों के दिमागों में यही होता है, भाई मैं तो लगाती हूँ इस कंपनी का मास्क, बड़ा महंगा है, मेरा तो 5000 का 6000 का। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि ये डिम्पल कपाडिया और ये जो शिल्पा शेट्टी का टाइम है, इनके घुस जाऊं कि इनके पास ऐसा क्या बालों की चीजें, उनके बाल इतने जबरदस्त। अच्छा, इनके तो हाँ, उनका तो खानदान का भी है ना, जो वो बंगालन है, वो तो मछली, ऑफ कोर्स डाइट में मछली। शिल्पा तो बंगाली है, ये होममेड जेनेटिक, हाँ होममेड है और सस्ता है। लेकिन मैं भी करती हूँ, मैं कहती हूँ प्रोटीन, मैं भी हर कंपनीज के 3-4 के रखे हुए, बहुत फर्क पड़ता है। मैं उसके बगैर सर्वाइव नहीं करती है। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हम यहाँ खड़े रहते हैं यहाँ पर, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, हम चंद लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब है कि एब्सोल्युटली राइट भी मिलते हैं, एब्सोल्युटली राइट। सुनो, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। कहना ना कि वो प्रोटीन कंडीशनर वो नहीं लगाना है, वो बिल्कुल लगाना है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा कहने का अफोर्ड के अलावा लगा सकता। मेरे पास अगर 10 खवातीन आ रही है तो 8 कह रही है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत महंगा, एक दफा ले लिया, मैं दूसरी दफा नहीं ले सकती। तो उनके लिए भी तो कोई चीजें हमें होनी चाहिए। हर्बल बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल, मगर बात सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन है क्या। बिल्कुल ऐसा ही है कि बालों को ये अच्छा करेगा। ये मास्क अपने घर में बना सकते हैं। और हम मास्क किस तरह से बनाते थे, दही लगा लिया, अंडा लगा लिया, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ पता नहीं था कि आगे क्या लगाना है, क्योंकि माओ ने भी यही बताया, हमने देखा भी यही। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं, सस्ती चीजें से आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ऑयल जितना आ रहा है उसको भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैंने केला जो है वो बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त। एक केला और एक पपीता। आपके केला खराब हो रहा हो ना तो आप उसको फेंक के मत उबालो, नहीं फेंके, बहुत नरम हो जाता है ना, गल जाता है। यहाँ तक कि वो बहुत काला काला हो जाए तो उसको फेंक दे, लेकिन वो गल जाता है थोड़ा सा तो हम खाते नहीं है। उसको अच्छे से मैश कर लेना, बहुत इजीली मैश हो जाता है। पीला हो जाता है कहीं दब के, जो पीला दब के हो जाता है, तो उसको आपने मैश कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेमन जूस यूज करूंगी। अच्छा, मेरे पास 1 अदद केला था बनाना, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। लेमन जूस मैं इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी का ख्याल रखें। दही है, दही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, टीस्पून है इसलिए मैंने 2 दफ़ा इसको ऐड किया। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर एलोवेरा जेल, अगर फ्रेश भी ले सकते हैं आप, मेरे पास तो ये वाला है, ये भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून। और उसके साथ सरसों का तेल, ये मैं 1 टीस्पून लूँगी, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सिर्फ आपने मास्क यही नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी आपका स्कैल्प, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 टीस्पून करें, सरसों का ले लें या तो फिर आप जैतून का ले लें। अच्छा, कुछ लोग जो सर में जो पापड़ी सी बन जाती है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑयल की बात करूँगी, खुश्की से पापड़ियाँ सी बन जाती है, खुश्की से बन जाती है, वो ड्राई हो जाता है ना, आप ऑयलिंग नहीं कर रहे होते, कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे होते, मास्क नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, और फिर ब्लो ड्राई के ऊपर ब्लो ड्राई करे जा रहे होते हैं।
आपके गीले बाल हैं, आप इसको वैसे ही नहीं सुखाते, जल्दी हो रही होती है, ब्लो ड्राई कर रहे उससे बहुत टूटते हैं, उससे टूटते भी और स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। ये मास्क बन गया, ये अच्छे खासे आपके लेंथ तक का ये मास्क बन गया है। आपने क्या करना है, मास्क लगाने का बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले अपने बालों में शैम्पू करें जो आप यूज़ कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इस मास्क को पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर शैम्पू करते हैं, वो आपको फ़ायदा नहीं देता। पहले अपने स्कैल्प को क्लियर करें, उसमें से डस्ट निकालें, ऑयल जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, सीबम बन रहा है, उसको क्लियर करें, फिर मास्क लगा लें। मास्क का टाइम जो होता है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक होता है। अच्छा, आपने वो अप्लाई कर देना है। कोई भी आपने शॉवर कैप आपके पास है, वो है, मलमल का कपड़ा है, दुपट्टा है, उसको बांध दें, वैसे गिरेगा तो नहीं, पूरे बालों में अच्छी तरह से हो जाएगा। मसाज भी कर लें, फिर उसको आप वॉश कर लें, अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। जब बाल टूटने के मध्य बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमने शैम्पू किया, कंडीशनर किया या मास्क किया, गीले बालों को टॉवल से बहुत बुरी तरीके से झड़का, फिर कंघा करना शुरू हो जी, वो भी तो हम बाल फाड़ रहे होते हैं ऐसे ठा 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 करके ऐसे कर रहे होते हैं, और फौरन से कंघा, जब तक आपका बाल आधा सूखा आधा गीला ना हो, आपने कंघा नहीं करना, क्योंकि हम शैम्पू कर रहे होते हैं तो बाल हमारा नर्म हो जाता है। नर्म हो जाता है, एक बाल टूटने के बजाय हमारे 10 बाल टूट रहे होते हैं, तो हमारे बहुत तेजी से बाल गिर रहे होते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, और आपको इस तरह से अपने बाल का, देखिए हम खुद है ना, हमें अपना ख्याल रखें। हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, हमें कुछ जख्म हो जाता है, हम मरहम लगाते हैं, तो हमारे बाल, हमारी स्किन है, हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन आएगा ख्याल रखने के लिए? बिल्कुल सही बात। डॉक्टर है ना यहाँ पे, आपकी सीरम लगाएं, डॉक्टर सीरम भी बताएंगे लगाएं, लगाना सीरम तो का हमने इस्तेमाल ना, करें, डॉक्टर what तो do you सजेस्ट करेंगे लगाना तो हमने। मैं तो अपना लाई हूँ चीज़ इस मास्क को आप लगाएं, ट्राई करें, और आपका जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा आ रहा है आप भी सजेस्ट करें। अपने क्लाइंट आते हैं, मैं तो सीरम आपको मैं तो सीरम में जरूर लगाता हूँ। अच्छा, यूजली बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम कंडीशनर नहीं करते हैं, हाँ। तो कंडीशनर करना मस्ट है। कंडीशनर के शैम्पू क्या करता है, क्यूटिकल खोलता है, और कंडीशनर क्यूटिकल को बंद कर देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे बाल ये हो जाते हैं, वो जाते हैं, तो प्लीज कंडीशनर जरूर करें। कंडीशनर के भी तरीके हैं, वो आप जड़ों में ना इसको मसाज करें, लोगों को इसको तरीका प्रॉपर नहीं आता। जहां से आपके रफ बाल हो रहे वहां आप इसको कंडीशनर करें। अगर आप कंडीशनर नहीं करते तो ये लगा दें, ये भी इसी का काम करेगा। हाँ, दोनों मतलब सेम काम करेगा। अच्छा, अब सीरम की बात आ रही थी, ब्लो ड्राई कराते हैं हम। अच्छा, एक रहीमिया खान से कॉलर हमारे साथ अभी थी, क्योंकि वो हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे, मैं कॉल ले नहीं सकी, तो वो कह रही है कि जी उनके सर में और बालों में जलन बहुत होती है जब वो कड़वा तेल लगाती हैं। हाँ, तारा मीरा से होती है जलन। अगर तारा मीरा ओरिजिनल सरसों से भी होती है ना। अच्छा, कड़वी सरसों टिंगलिंग सुइयां कड़वी सरसों भी इस नॉर्मल आप मिक्स करके लगा लें अगर बहुत ज्यादा फील हो रही है। अच्छा हाँ, ब्रेक पे जाने से एक और चीज, ये जो उन्होंने शोशा छोड़ा था, मैं परेशान होगी कसम से। मैंने कहा मैं कैसे नोट करूं, ये बता रही है ओमेगा, ये B12 चाहिए, ओमेगा ये चाहिए, फलाना चाहिए, सुबह चाहिए, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और बताएं जी क्या खाना मुझे दिन में, जो मेरे बाल जो है ना ये सर। अच्छा, फिर लोगों को ये भी टेंशन होती है कि ऐसा ना हो कि चलो सर के बाल भी बढ़ जाए तो वैसे भी बॉडी हेवी हो जाए। नहीं, देखिए हेल्दी फूड हेल्दी है, और आप बिल्कुल फिनोमेना डिफरेंट है सर के बालों का और अदर बॉडी पार्ट्स का। उसको टोटली ये डिफरेंट उसमें होता है। आपके हार्मोन्स जो होते हैं, वो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ आपके बालों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कुछ हार्मोन्स आपके सिर्फ बॉडी के बालों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है डाइट। आपकी डाइट अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं। आपने सुबह ओमेगा 3 ले लिया इन द फॉर्म ऑफ 1 दिन 2। अच्छा, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। 1 दिन आप लीजिए अखरोट, 2 अखरोट भिगो के रख दीजिए मिट्टी के प्याले में। कम टू द नेचर, जितना आप नेचर के करीब आएंगे, प्लास्टिक में नहीं करना, शीशे में नहीं करना, मिट्टी के प्याले में करिए। थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिप कर दीजिए, सुबह चबा चबा के खा लीजिए। और वो पानी पीना है, पानी फेंक, पानी पी लीजिए, साफ सुथरा पानी है, पी लीजिए, ढक कर रखिए उसको और सुबह पी लीजिए। इसी तरह 1 दिन आपने अखरोट खाया, 1 दिन बादाम खाया, 1 दिन पिस्ते खा लिए, ये इंजीर खा ली, 1 दिन, ठीक है। ये सारे जो ओमेगाज हैं ये आपके गट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, ठीक है। जब गट सिस्टम अच्छा होता है तो आपकी हर ऑर्गन की जो पहली तह होती है वो बनती है। ओमेगा 3 और 6 इसलिए नेसेसरी है, ये आपकी दिमाग की पहली तह, दिल की पहली तह बनाते हैं। जब यहाँ पे हार्मोन्स का सिस्टम सही होता है, वहाँ से आपका प्रोटीन सिस्टम सही होगा तो बाल सही होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा है आपका, तो सारे हार्मोन्स, चाहे थायराइड है, यूट्राइन हार्मोन्स है, कोई भी ये दिमाग के हार्मोन्स है, दिमाग के केमिकल्स हैं, उन सबको अच्छा रख रहा है। ये हो गया। उसके बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। नाश्ते में आप 1 दिन 2 एग ले लीजिए, 1 दिन ओट्स ले लीजिए, 1 दिन चिकन का पीस ले लीजिए, रात की बची हुई सब्जी खा लीजिए रोटी के साथ, ठीक।
इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। पूरे दिन भर में आपने सैलेड ले लिया, एक दिन आपने चुकंदर ले लिया। चुकंदर बहुत ज्यादा नहीं खाना होता है, हाफ पीस, इतना सा छोटा सा पीस काफी होता है। आपके फेरेटिन जब अच्छा बना स्टीम जो मजे का लगता है। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मदिया पसंद ही नहीं होता चुकंदर। चुकंदर तो किसी पेशेंट को वाला तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप छोटा सा पीस ले सकते हैं, वो आपकी पूरे हफ्ते की फेरेटिन रिक्वायरमेंट के लिए है आपकी। जी, फॉलिक एसिड। हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा है, मैं तो अगर अब ये मुझे पता चल गया ना तो मैं इतना ये खाऊंगा इतना खाऊंगा कि मुझे लगेगा कि अब मेरे साथ कुछ अलग होना शुरू हो जाएगा। जैसे हाँ, ये मेरे साथ ये बड़ा मसला है। मेरी अफशा मेरी बहन बोलती है तुम आज तब ये खा के पागल मत हो जाना। मेरे साथ ये है मसला। जैसे कीनू आएंगे तो ऑरेंज जूस में इतना ज्यादा पीने लगता हूँ कि मुझे ऐसा मेरा पेट अंदर से लगे कटा कटा सा। बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सेसिव फेरेटिन होता है, एक्सेसिव हीमोग्लोबिन होता है, मर्दों में खासतौर पर डेंजरस होता है। ठीक है, इसलिए कि फिर आपकी तिल्ली जो है स्प्लीन वो एक्सेसिव काम करना शुरू कर देती है, जो कि आपके सारे सेल्स को बढ़ाती है। तो हमेशा बैलेंस रखिए लाइफ में। ना भाई आधा खाने से ज्यादा, ठीक है, आधे से ज्यादा नहीं। अच्छा देखे ना, वो कर सके जो अफोर्ड। मैं तो जो मेरे पास पेरेंट आते हैं बच्चों को लेकर आते हैं, मैं कहती हूँ आधा खुद खा लीजिए, आधा बच्चे को खिला दीजिए। सेब भी आधा खुद खाइए, आधा बच्चे को। मैं पूरा खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राइट, लेकिन बैलेंस रखना है। आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, ठीक है। इसी तरह काला चना, सफ़ेद चना बहुत ज़रूरी है कैरेटिन इंडक्शन कराने के लिए। हम कैरेटिन बहुत लगा रहे होते हैं, लेकिन आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर बतूल अभी ट्रीटमेंट कराया और एक हफ्ते में जो है हमारे बाल दोबारा फटने शुरू हो गए। चना चाट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल नॉर्मल चना चाट, दही खाएं और उसके साथ इमली की चटनी या खट्टी चीज़ें, पिकल्स, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या आप नॉर्मल आपने क्यूम्बर काटा, खीरा काटा, उसके ऊपर लेमन जो है डाल के खा लीजिए। क्यों जरूरी है? विटामिन सी आपको मिल गया तो एब्जॉर्प्शन फेरेटिन की विटामिन सी कराएगा। तो ये सब चीजें इसलिए बैलेंस जरूरी है। रात का खाना 6 से 7 के दरमियान खा लीजिए। नो मैटर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब पर होते हैं, वट एवर। जैसे अभी अंबर कही थी मैं शूट पे होती हूँ, लेकिन ये अपना साथ लेकर जाती है। तो द थिंग इज दैट कि 6 से 7 आपका आखिरी मील होना चाहिए। उसके बाद इंसुलिन हाई होना शुरू होता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, ग्लूकोज आपका फ्री फ्लोटिंग होता है। इसलिए कोशिश करें कि 6 से 7 के दरमियान। और हम उसके बाद ही कल मैं शूट से आई, मैंने कहा नहीं आज नहीं, पहले मैंने अपनी डाइट वाली मैंगो आइसक्रीम खाई। मैं कहा आज मैं यही खाऊंगी कुछ नहीं। तो उसने कहा बाजी वो दाल भरे पराठे थे, अब मेरा अपना डाइटिंग वाला आटा। मैं कहा अच्छा चलो ले आओ। अब वो इतना बड़ा बनाया हुआ था, वो चाय के साथ ना दाल भरे पराठे जो ठंडे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगे। ठंडे हॉट में खा लिया ना, ये मैं कहा क्यों खा लिया, रात का तो हजम भी नहीं होगा। तो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी आर्टिकल, कोई बता रहा था अगर आप खाने के बाद हल्का सा वॉक करें 15 मिनट, तो आपकी कोई इंसुलिन मुझे समझ है वो नहीं थी प्रोड्यूस होगी फ्लैट में। मैं बस कमरे में फिर आधा घंटा आराम से फोन पे बात करती रही, टहलती रही। तो अब ये चीज मैं का लॉजिक है इसके ऊपर। और ये तो कब से सुनते आ रहे हैं। अच्छा अब दूसरी क्या चीज बनाने जा रहे हैं? सिरम बना रहे हैं हम, हेयर सिरम बना रहे हैं। अच्छा हेयर सिरम तो हम यूज करते हैं ऐसे कि हमारे फटे फटे बाल है, लेकिन ये हेयर सिरम है जो आपके बालों को उगाएगा और आपके बालों को मजबूत करेगा। इसमें हम ऐसी चीजें ऐड करने वाले हैं कि हेयर सिरम आप घर में बना लें इसको। और आज सबकी छुट्टी होने वाली है अंबर, क्या बात है, सब घर में बनाने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो सैलून के काम है ना वो सैलून पे ही होते हैं। बिल्कुल वो मुझे लगता है जैसे आपकी स्ट्रेटनिंग होती है, चीजें होती है, जो सैलून वाले काम है ना हम ये कर लेते हैं। अच्छा ये चीज भी अच्छी है, ये चीज अच्छी है। मैं खुद भी नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि इतना टाइम नहीं है, प्रोटीन सब। तो ऑब्वियसली ये भी, लेकिन जो घरों में माएं बैठी हैं बहुत अच्छा है, जो चला सकते हैं, जिनके घर से सैलून बहुत दूर है, लेकिन आपका सैलून जिस दिन बंद है चलें कवर कर लेते हैं उस दिन। नहीं ये भी करें, सैलून भी जाए। हमारे घर में भी ये चीजें मिक्स हो रही होती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी इतना मैटर कर रही होती है। वरना मैं बहुत से हम ब्रेक में बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों का आगे से इलाज तो कर रहे होते हैं, बालों के ये बाल दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, लेकिन समा उनके अपने बाल जो है ना उन्होंने विग पहनी होती है। तो ये भी देखिए जब आप किसी के पास जा रहे होते हैं ना कि अपने बाल करवाने के लिए, तो आप देखा कि अगले का खुद भी क्या सीन है। अच्छा ठीक है, सिरम बना रहे हैं। चावल है, चावल कोई भी ले ले आप, टूटा चावल ले ले, बासमती ले ले, कोई भी ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भिगो के रख दे 1 घंटा। फिर इसका जो पानी होगा ना वो हमने लेना है सिरम के लिए, ठीक है। इसको बॉईल नहीं करना, ये बस भिगे हुए चावल का पानी हमने लेना है। ये 1 टेबल स्पून में पानी ले रही हूँ। आप चावल हटा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छान लीजिएगा
उसके अंदर मैं शामिल करूंगी एलोवेरा जेल 1 टीस्पून और उसको पहले मिक्स करेंगे, एक एक चीज़ ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हमने सिरम बनाना है। सही है, मास्क नहीं है कि आप एक साथ ऐड करके फिर इसको मिक्स कर लें। मुझे तो बीटर के साथ बड़ा मिक्स करने में मजा आता है। कॉफी बीटर के साथ नहीं करें, ये लगाने वाली चीज़ें स्पून से इजीली हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसको मिल्क शेक नहीं बना रही मैं, एलोवेरा मिल्क शेक नहीं बना रही बाजी, लाइक स्मूथ बनता है। आगे बताओ। बातें लगाई जा रही है मेरे शो में। हाँ, विटामिन ई ऑयल अच्छा, सिरम बन रहा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल ले लूंगी और ये तकरीबन आपका 15 से 20 दिन के लिए बन रहा है, ये कोई एक दिन के लिए नहीं बन रहा। वेरी गुड। ठीक है, इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, बाहर रखिए, खराब नहीं होगा ना? फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खराब नहीं होगा ना? अचार है, अचार में ऑयल होता है, पूरा साल चलता है। ऑयल जो है वो ऐसा है किसी चीज को खराब होने से बचाता है। कौन सा ऑयल है? लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल, ये 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया। अब इसमें मैं शामिल करूंगी रोज वाटर। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि इसको जो खराब होने दे, तो आप इसको बाहर रखें और ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, बिल्कुल इसको पतला पानी की तरह नहीं करना, जिस तरह सिरम होता है इसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा ग्रीसी टाइप, बहुत ग्रीसी टाइप का, हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप आपने लगाना है अपने हल्के गीले बालों में। अच्छा। जब आप अपने बाल जड़ों में या बालों में? जड़ों में लगाएं, बालों में लगाएं, अच्छी तरीके से इसको लगा लें, ये चिपचिपा नहीं होगा। उसके बाद आप आयरन कर लें, ब्लो ड्राई कर लें, आप वैसे ही अपने बालों को। आप श्योर है इस बात के लिए? बिल्कुल श्योर हूँ मैं, क्योंकि सिरम लगाएं इसके बालों में। नहीं, मेरे बड़ा अच्छा पफ बना हुआ है भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताऊं, क्वांटिटी 2 से 3 ड्रॉप क्वांटिटी, मैंने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून नहीं। सेरम्स एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, एक्सपेंसिव होते हैं, सेरम्स होते हैं एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी क्वांटिटी भी कम ही लगती प्यारा है। लग रहा है। अच्छा, इसका अंबर का ब्लशर। हाँ, ऐसे ही इसकी इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगा, ज्यादा कंसिस्टेंसी इसकी होगी, ज़रा बिल्कुल इसका बिल्कुल ऐसा होगा कि आप इसको इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, क्या करना है, पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अपने बालों में, ये हाथों में लेकर अच्छे से आपने अंदर बाहर लगा के गीले बालों में सही से, जहां आपके फटे हुए बाल हैं वहां आपने लगाना है। फिर इसको ड्राई होने देना है, इस बात का ख्याल रखें। ये लगाने के बाद फौरन कंघा नहीं करना। ठीक है। जिनके बहुत ज्यादा टेंगल्स बनती हैं, बहुत उलझ जाते हैं, वो आप देखेंगे ड्राई होने के बाद आराम से आप कंघा क्यों नहीं करना? एक सेकंड, क्यों कंघा ना करें? वो निकल जाएगा। नहीं देखें, तो थोड़ा वेट करके, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सा कंघा करेंगे तो पूरे बालों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट। थोड़ा सा वेट, जब आप इसको लगाते हैं ना, उसको जज्ब होने का टाइम दें थोड़ा सा। ठीक है, सारी चीजें हैं वो आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे अच्छी तरह से हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आप कंघा कर लें। 15-20 मिनट बाद सूख तो नहीं जाता। अच्छा, आप ब्लो ड्राई ना करें। अच्छा, वो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद आप इसको कंघा कर लें, इसके ऊपर ब्लो ड्राई करें, स्टाइलिंग करें, जो भी करें, ना चिपचिपा होगा, क्योंकि सिरम जितने भी अच्छे मिलते हैं वो चिपचिपा करते ही नहीं है। मास्क भी बना दिया आपने और सिरम भी बना दिया। अच्छा, एक अब ऑयल बनाऊंगी, क्योंकि ऑयल हर घर की अलग एक रेसिपी है। ठीक है, हर कोई कहता है कि मेरा ऑयल बहुत अच्छा है, तो ये मेरा ऑयल भी है, ये भी बहुत अच्छा है, मेरी दोस्तों का ऑयल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ऑयल से बात निकली, मेरा ऑयल भी ऑयल से बात निकली तो मदिया, आपका शो जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है और मेरे नाम पे कोई साहब है या साहिबा है वो ऑयल बेच रही है 2-2 हज़ार रुपए का। ऐसा ही है जी, लोग मुझे फोन करके बोलते हैं हमने तुम्हारा ऑयल लिया बालों का, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने बोला भाई मैंने तो कभी जिंदगी में कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला, जो बताती हूँ आपके लिए करती हूँ। तो मेरा ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो, मैं कुछ और बोल रही हूँ, पीछे से कुछ और आवाजें आ रही हैं और लोग खरीद रहे हैं उसको 1600, 1800, 2000 छोटी छोटी बॉटल्स खरीद रहे हैं। अगले के बालों में बरकत नहीं पड़ी ना। बताएं भाई ये वाला ऑयल है, इसको खुद बनाएं, किसी से ना खरीदें। उमेराइल ने बताया, सब बताएंगे, उनका आप लोग करें। सरसों का तेल, और ये बहुत अच्छा ऑयल है, मैं अपने बालों में भी ये लगाती हूँ बहुत। हाँ, वैसे आप ये देख सकते हैं, पहले जब वो आती थी तो फरा के बाल थोड़े छोटे थे, अब माशाल्लाह के बाल बड़े हो गए, घने हो गए, खूबसूरत हो गए हैं। तो मैं अपने बालों में बचपन में सरसों का तेल, सरसों का तेल जो है आपने वो गर्म करना है, खौलाना नहीं है। लोग इतना पकाते हैं, उसको जला देते हैं। इसको जलाना वलाना इतना नहीं है। जब इसको आप थोड़ा सा आप हल्की आंच पे रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो हमने इसमें मेथी दाना, बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये गर्म ऑयल जब हो रहा होगा उसके अंदर ही ऐड करना है। इसके साथ कलौंजी आपने ऐड करनी है, तकरीबन आपने 2 चुटकी आपने ऐड कर दी। मैंने लौंग डाली थी इसमें और हाँ। अच्छा, वो मैंने कहा ना हर ऑयल की हर किसी की अलग, जैसे खाने की रेसिपी बिरयानी की अलग अलग होती है, इसी तरह से ऑयल की भी होती है। आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें, लाल वाली मिर्चें, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक अदद। वो तो बालों में अब मिर्चें लग जाएंगी। नहीं, एक सिर्फ बाल आ जाते हैं। किस चीज से? नया बाल, हाँ, मिर्चें। लाल मिर्च मोटी वाली कौन सी वाली? अच्छा, दोबारा से रिपीट कीजिएगा, ये मेरे से निकल गया। एक सेकंड, नहीं, आपका शो रिपीट कब होता है ताकि दोबारा देख सकें? भाई आपको सोशल मीडिया शो में
बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत टाइम में चुका है, बहुत मजा आ रहा है। रिपीट टाइमिंग से रात में रिपीट होता है, लेकिन आपको सोशल मीडिया मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी शो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे बताएं वो गोल वाली मिर्च है, वो जिस लोग नजर बता रहे होते हैं, जी लाल मिर्च गोल वाली वो लगानी। अच्छा, वो भी हम इसलिए नहीं बताते कि लोग ज्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं उसको। सिर्फ अगर आपके पास आधा किलो बालों में तेल लगाना, बिरयानी नहीं बनानी बालों की। नहीं, ये बाल को बहुत अच्छा बाल उगाता है, नए बाल उगाता है, ये बहुत अच्छा है। पता लाल मिर्च की तो बाम मिलती है हेयर गंजपन के लिए। गंजपन चल मैं इस पे बात करूंगी और लेकिन हम यहाँ पे हेयर स्टाइल में बात भी करेंगे, लेकिन नहीं बताते कि लोग 2-3 कंप्लीट हो गए, मुझे ब्रेक लेनी जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें आंवला जो पाउडर है वो डाल दिया। ये पक रहा है, समझे, ठीक है, ये पक रहा है, ये गर्म हो रहा है। बस आपने क्या करना है, जब ये थोड़ा सा उबाल आ जाए तो बंद कर देना है और इसको आपने एक दिन धूप में रखना है। आजकल तो बड़ी अच्छी धूप निकल रही है, इसको रख के फिर आपने किसी कंटेनर में बंद करके रख दें, ये खराब नहीं होगा। ऑयलिंग करें हफ्ते में 2 दफा। चलिए छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मिर्चों पे बात हो रही थी, मैं तो सोच के हैरान हो गई हूँ कि वो लाल मिर्चें, मतलब जो खाते भी हम अक्सर होते हैं, उसको अगर हम बालों के तेल में डाल दें, एक आप डालें, आप उसको 2 डालें, तो आप कहती हैं कि जो गंजे लोग होते हैं उनके सभी बाल आ जाते हैं। देखिए वो इरिटेंट है और वो बाल, विटामिन सी भी है उसके अंदर, वो बाल उगाता है। इतना फरहान ने बहुत सेफ साइड बताया कि सिर्फ 2 मिर्चें डालें, लेकिन उसका मैंने आपको बताया कि वो तैयार बाम मिलते हैं, इतने से मिलते हैं, वो बनता ही लाल मिर्च के साथ है। मैंने कई दफ़ा शोज़ में बनाना सिखाया है, उससे बड़ी मिर्चें सी लगती है, इचिंग होती है, लेकिन वो बाल निकल आते हैं, बारी बारी दाने बनते हैं और बाल निकल आता है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ बता दूं। मैं तो मुझे लग रहा है सब कुछ, कोई तेल बनाना बता रहा है, कोई सीरम बता रहा है, कोई मिर्चों से बता रहा है, कोई केले से बता रहा है, कोई कीनू से बता रहा है, कोई इससे, तो कोई कलौंजी से। तो मैं एक पोनी बनाना मैं सोच रहा हूँ, मैं हेयर स्टाइलिंग सिखा रहा हूँ। बिल्कुल हेयर स्टाइल, लेकिन उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं, अगर अंबर आप मेरी मॉडल बन जाए, इजाजत है, सबकी मॉडल है जी। नहीं इजाजत जरूरी है ना, इजाजत जरूरी है। अंबर ने कहा दे दी इजाजत, क्योंकि अंबर को शूट पे जाना है, अंबर इजाजत है। चलो तुम्हारे खातिर, वरना मैं ऐसे कहाँ देखा है। शुक्रिया अंबर। अच्छा तो आज अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद खान और मैं अपने वाकई बाल नहीं, मैं अपने खुद करती हूँ बाल। जी जी जी। अच्छा सो आप जब हम यूजुअली क्या होता है आजकल बड़ा फैशन है बिल्कुल स्लीक बाल बनाने का, तो हम अंबर के वैसे पोनी बना रहे हैं, बट स्लीक नहीं करेंगे, हम हल्का सा पफ बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, लोग जब पोनी बनाते हैं, लोगों की पोनी ढीली हो जाती है, कैसे बनाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले आपने सेंटर पार्टिंग करनी है, ठीक है, और आपने इस कान से लेके इधर तक के बाल आपने अलग कर देने हैं। अच्छा मुझे कि बाल वैसे भी अच्छा, हर बाल खिला खिला सा अंबर जी आपका। अंबर के माशाल्लाह। ठीक है, आपने आधे बाल यहाँ से अलग कर दिए, अंबर ये हल्का सा होल्ड कर लेंगे, और आपने इनको भी अलग कर लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने पोनी बना लेनी है, जितनी आप, अच्छा बहुत ज़्यादा भी ऊंची ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, मिड में बनाएंगे, ठीक है। हमने ये पोनी बनानी है पहले। अच्छा पोनियाँ कितनी क्यूट, मुझे मेरे बच्चे की पोनियाँ याद आ गई। ठीक है, ये हमने पोनी बना दी। अच्छा शीशा नहीं है तो मुझे डर लग रहा है कि टेढ़ी ना हो जाए। मैं वहाँ आगे देख लो। हाँ वो देख रहे हैं, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमने रबर बैंड ले लिए, 3 अदर ले लिए, और हमने इसको ताकि टूटे ना, इस तरीके से हमने, ठीक है। अच्छा वैसे ना अंबर जी को कैरी भी करना आता है, मैं इनको देखती हूँ, ये दरमियान में से बाल मांग भी निकाल लेती हैं, ये मिड पार्ट। ओके हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर वाला जो पार्ट है हमने वो उठा लिया, अलग कर दिया, ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया। अब हमने इस वाले पार्ट को क्या किया, पहले हमने इस वाले पार्ट को उठाया और हमने कोम से इसको फ्लैट किया ताकि वो पोनी में अच्छा बनना आ जाए, ठीक है। और हमने एक और रबर बैंड अच्छा किसी स्निट से लुक आ गई ना, ये उठा यूं फेस लिफ्ट कर जाता है। हाँ, और इससे क्या होता है, फेस आपका जी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। हमने ये वाला साइड इधर किया और दूसरी साइड भी हमने इधर से नीट करके, और अंबर तो सूट भी करता है। हाँ मैं जो यहाँ से फ्लैट होता है चपट, उसमें तो अंडे जैसी शक्ल लगती है। नहीं ये साइड वाला बड़ा मैं हल्का सा यूं आता है मेरा, यूं नहीं आता, यूं। ओके हमने ये किया, ठीक है।
अच्छा, बालों में देखिए इनके तो वॉल्यूम में था ना, आपको तो बैक कॉम्बिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं से, ताकि बिल्कुल फ्लैट लुक ना हो। अच्छा, साइडों की में आपने नहीं करनी बैक कॉम्बिंग। हाँ। अच्छा, स्प्रे हल्का सा मैं हाथ से लगा रहा हूँ क्योंकि अंबर को शूट पे जाना है। ठीक है, और फिर आपने इसे कोम कर लिया। इधर भी आजकल गर्मी इतनी है ना, आपको पता है कि क्या हेयर स्टाइल बनाया, तो ये हाँ सही ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, हल्की सी, अच्छा मेक श्योर करें जब भी आप बैककॉमिंग करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब बैककॉमिंग करते हैं पीछे से करते हैं तो सर फ्लैट हो जाता है। तो बैककॉमिंग करने का सही तरीका अपने हाथ आगे रखना है और इस तरीके से करना है ताकि आपके रूट्स में, हाँ रूट्स इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से किया और आगे भी आपने इसी तरीके से किया। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद आपने क्या किया, हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से, पोले हाथों से आपने कितनी अच्छी, देखो चुपचाप बैठी नहीं हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अब आंखें बंद कीजिए। आई एम अ गुड गर्ल। यस यू आर। हल्का सा आपने स्प्रे किया, हल्का सा। उसके बाद आपने ये बिठा लिया और आपने इसको दोबारा से, या तो आप पिन से कर लें, अगर फौरन आपको लगता है कि वो खिंच जाएगा तो आपने पिन से करना है। और मेक श्योर करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिन मुंह से खोलना शुरू कर देते हैं, तेल को हम सर में फंसा लेते हैं, तो उसको अवॉइड करें। आपने क्या किया, हाँ पता नहीं आपके मुंह में आपका जो सलाइवा है वो अगले के बालों में जाके क्या इफेक्ट छोड़े। आपने पिन ऐसे लगा दी यहाँ और आपने एक पिन यहाँ लगा दिया और हल्का सा आपने इसको हाथ से थोड़ा सा मैसी कर दिया। नहीं हो गया क्योंकि अंबर को शूट पे जाना है ज़्यादा, हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आपने ये इस तरीके से स्लीक बना दिया और ये जेल लग जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। इधर में पूरा एक पिन दीजिएगा। कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एलोवेरा जेल लगा दो। हाँ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल लगा सकते सही। हर्बल क्योंकि रहती है ना, जेल भी लगाओ तो एलोवेरा जेल लगाओ। आपने ये थोड़ा सा आज मैं भी टूट के मतलब अमरशब इतने अरसे से माशाल्लाह से शोर भी करती आ रही है। ये देखिए, ये जेल लगा दिया हल्का सा, और ये हमारा, और ये जो बाल बचे हैं इसको आपने क्या किया, इस तरीके से रबर बैंड को आपने हाइड कर दिया। इजी टू गो। ये तुम्हारी पोनी हिट हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि नंबर के हेयर स्टाइल पे जी हाँ। तो ये आप या अल्लाह, मुझे आज मुझे अपना इतना नॉर्मल मदिया के घर आए हुए और मेहमानी बड़ाइयां करने जा रहे हैं और ये परफेक्ट, वाओ हो गया। थैंक यू। आज हाँ देखें जी, अरे बहुत अच्छी बनी, और एकदम ये स्लिक सी लुक आई ना। अच्छा जब ऐसे बाल बनाते हैं टाइट, आपकी ये चीज लिफ्ट होती है और कुछ चेहरे पे कराया हुआ है तो एकदम टाइटनिंग का इफेक्ट आता है। अब लोग कहेंगे हमारे सर्जरी करवाइए फौरन से। बहुत अच्छा लुक है। अच्छा ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। और दूसरी बात ये कि आप कुछ आप बहुत जो हेयर स्टाइल तो बना लेते हैं लेकिन लोगों को कैरी करने नहीं आ रहे होते। और ये नहीं कि उनको कैरी नहीं करने पा रहे थे, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से कि वो जब कंफर्टेबल नहीं होते ना तो उससे वो जो चीज है वो कर रहे होते हैं, हाँ उससे वो चीज जो है ना फिर वो ऑफ थोड़ी सी ऑफ लगने लग जाती है। नहीं वाजिद ने इतना बिल्कुल मेरे बाल खींचे नहीं, कुछ नहीं। हाँ हमारे सामने ही है भाई, तो हमने खुद देखा। लग रहा था मुझे कि शायद वाजिद हल्का सा नहीं बिल्कुल भी पुरानी दुश्मनी निकाल, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा मैं इससे पहले कि डॉक्टर बतूल के पास जाऊं, आप मुझे बताएं कि आप जो अपने घर में नॉर्मल जो चीज इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमने अभी सबने आपके बाल देख लिए हैं। हाँ। मैंने बल्कि इनसे पूछा आप कितने बाल थे, मैंने कहा इनके ध्यान से कोई एक्सटेंशन तो नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं है। मेरे अभी तो थोड़े से कम हो गए माशाल्लाह, वो टाइम नहीं मिल रहा मुझे बेसिकली, क्योंकि बाकी सब बातें तो मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगी। जो मैंने देखा जब मैं अमेरिका गई थी तो वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वाटर होता है, वहाँ से बाल बहुत गिरते हैं। आप नहाते हैं, प्रोटीन करते हैं, कंडीशनर, इतने इतने बाल आते हैं, लिटरली रोज़ाना इतने इतने बाल निकले। तो मुझे डर था कि यार तो मैं गंजी हो जाऊंगी। तो 1 महीने के बाद मैं आई एंड ऑब्वियसली मैं लोगों से पूछती हूँ वो सब, तो मैंने बॉन्ड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, बॉन्ड ट्रीटमेंट मैंने 2 से 3 सिटिंग्स ली थी अपने ही ना। उससे मेरे यकीन करो मेरे बाल जो निकलते थे ना, फिर 1 से 2 बाल भी नहीं निकले। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। वो करने से तो मुझे हुआ कि नहीं वाकई, क्योंकि वो सब कहते हैं बॉन्ड ट्रीटमेंट आपके अंदर इट्स लाइक अ डॉक्टरी। जब आपके दीवार में क्रैक्स आते हैं ना, तो उन क्रैक्स को फिलअप करना होता है। अब उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ये मुझे नहीं पता है, हर्बलिस्ट से डॉक्टर्स को पता होगा, बट वो वर्क करता है। अच्छा क्योंकि वो उसी का जो एक फैमिली है, उसी के शैम्पू किया, बॉन्ड ट्रीटमेंट लगा कर अपने बालों में, पानी जैसा होता है, मैं उसकी एम्प्टी वो भी लाई हूँ बॉटल।
वो लगाया, फिर प्रोटीन आधा 1 घंटे का प्रोसेस है स्टीमर में बिठाकर, और माशाल्लाह हफ्ते में आप 3 करेंगे। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनके मैंने किए, लिटरली आपका हेयर फॉल रुकता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। नंबर 1 प्लस मैंने बाल पहले मैं एक्सटेंशंस लगाती थी, मेरे कटे हुए थे, अगर देखें ना इतने, उसमें हमने एक्सटेंशंस लगा लिए। मैंने क्योंकि मेरे बाल बहुत ब्लंडर्स हो, जब मेरा अपना सैलून नहीं था, दूसरे हाथों में जले हैं, चाहे वो करवाए मैंने, स्ट्रेटनिंग कराया, कुछ भी कराया ना, रिबाउंडिंग अंदर से पूरे जले मतलब बाल। फिर जब से मैंने अपना खुद ही करना शुरू किया है, एक्सपेरिमेंट्स भी मैं करती हूँ, देखती हूँ, मैंने सिर्फ अपना, मैं बाकायदगी से मेरे कैरेटीन होता है, बहुत से लोग कहते हैं कैरेटीन से ये होता है बाल खराब, आई डिसएग्री। ये तरीका होता है किस तरह से हैंडल करना है बालों को। कैरेटीन बिल्कुल सेफ होता है। मैं किरण, अपनी बेटी और क्लाइंट्स, मैं 4 महीने बाद साल के 3 कैरेटीन अपने बालों में, मैं तो आपके सामने बैठी अपना बता रही हूँ, वो करती हूँ। कैरेटीन से फिर आप किसी को अपने वो, प्लस मैं जो ऑयल लगाती हूँ वो अपना खुद बना के, वो ऑयल एंड कैरेटीन, बस जिंदगी आसान। जबकि मैं अब इतना टोंग करती हूँ बालों को, बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है आप कैरेटीन करते हैं, रिबाउंडिंग करते हैं, जो भी नहीं, रिबाउंडिंग देखो, रिबाउंडिंग इज केमिकल, ठीक है ना। हर बार मेरा बाल अगर रिबाउंडिंग है तो वो बर्न हो जाएगा। नहीं देखिए, उसको भी लगाने का मैं बता रहा हूँ ना भाई, अगेन मैं करता हूँ, तो आप अपने बालों में जब भी कोई ऐसे हार्ड केमिकल लगाते हैं तो आप सीरम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करें। व्हेन आई डू रिबाउंडिंग अपने सैलून पे या कैरेटीन का कोई ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं सीरम जैसे बालों को पिलाता हूँ, ताकि बाल आपके सेफ रहे। मैं हाईलाइटेड वाले बालों पे भी हम करते हैं, और इतने बालों में हम सीरम जैसे मैं बिल्कुल तेल की तरह मैं लाई हूँ चीजें। हाँ अच्छा, ये जब तक आप चीजें निकालें, मैं आज चल जाती हूँ डॉक्टर बतूल के पास कुछ रिबॉन्डिंग के लिए हेयर पोरोसिटी चेक करना जरूरी है। बिल्कुल, आपका बाल फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ है। अभी जो मैं हेयर वॉल्यूमाइजर बना रही हूँ, और ये जितनी चीजें इन्होंने बताई हैं उन सब के लिए सेफ है। हेयर वॉल्यूमाइजर एक्ट्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है, और हर किस्म के बालों पे इफेक्टिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जैसे उन्होंने बताया ना हेयर बॉन्डिंग की जो चीज़ ये बता रही हैं, उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो हम हेयर वॉल्यूमाइजर बना रहे हैं उसमें भी हम पोटेशियम की क्वांटिटी डालेंगे, लेकिन फ्रूट से। आपके पास जो भी केले के छिलके बचे हुए हैं, जितना पुराना हो सके, जैसे हम खाद बनाते हैं ना, आप सेव करना शुरू कर दें एक शीशे के बर्तन, केले के छिलके, आम के छिलके, सब में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। आप देखें ना, पौधों को डालते हैं तो वो कितनी जल्दी फूलते हैं। इसी तरह आपने केले के छिलके लेने हैं, साबित इस तरह के बंद कर दीजिए। आप जितना भी आपको टाइम है, आपको वीकेंड पे टाइम मिल रहा है, आप निकालिए। थोड़ी सी स्मेल आएगी, पोटेशियम जब उसमें प्रोड्यूस होता है तो उसकी थोड़ी सी रिजिड सी स्मेल होती है। आपने निकाला, उसको शीशे के बर्तन में पानी डाल दीजिए आप, या फिर मिट्टी के प्याले में करिए। ओवरनाइट आपने रखा, सुबह निकाला, आपने इस तरह छान लिया। छानने के बाद आप उसमें शामिल करेंगे, पानी छान लेना, पानी छान लेना है, केले का पानी या एक चुटकी आपने लेना है हल्दी, ठीक है, मिक्स कर लिया। ये क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन कराता है। अच्छा, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन अच्छी कराता है। ये नहीं आपका बाल आपको डबल लगता है। मेरा बाल बहुत बारीक है, बहुत पतला है, लेकिन जब मैं ये हेयर वॉल्यूमाइजर स्प्रे करती हूँ तो आपका वॉल्यूम आपको डबल लगता है। हेयर वॉल्यूमाइजर का फायदा ये होता है। अच्छा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे फ्लैक्स सीड का ऑयल, वो भी हमने शामिल करना है 1 स्पून, बस दैट्स इट। ये 3 इंग्रेडिएंट से हेयर वॉल्यूमाइजर तैयार है। आपने इसको बॉटल में फिल करके रख लेना है। जो हमने बनाया है, क्योंकि हमने ऑयल शामिल किया है फ्लैक्सीड, तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखिए, बॉटल में फिल कर लीजिए, इस तरह स्प्रे कीजिए, जो भी हेयर स्टाइलिंग करनी है करिए। बाल आपके नहीं गिरेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेशन अच्छी होगी, बाल मोटा होगा, और जो बाल बम फटा हो रहा होता है, बहुत सारे केमिकल कराची में मोस्टली तो उसमें आपने बस लगाया, ऐसे यूं करके कर, आपके बाल सही, आप कोम कर लीजिए। और नो चिप नथिंग, कुछ भी नहीं। अमेजिंग। इंग्रेडिएंट ही ऐसे नहीं है, क्योंकि पोटेशियम की क्वांटिटी, तो ये भी बेसिकली बॉन्ड इंटेंसिफायर्स कहलाते हैं। जो हेयर वॉल्यूमाइजर होते हैं या हेयर बॉन्ड क्रीम, कंडीशनर जो भी होते हैं, उनमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम आपके फाइबर को लॉक करता है, तो जब वो लॉक होता है तो आपको हेयर स्ट्रेट का लुक आता है। तो सिल्की एंड एक्सट्रीमली ग्लॉसी हेयर होते हैं। यू लुक ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। मैं तो सिर्फ अंबर को ही देख रहा हूँ।
बहुत शो कुछ चल रहा है, मैं अपनी तरफ। ये रुक जा जरा। डॉक्टर साहब, शो वहाँ पे चल रहा है कि बाल सीधे रहे, अंबर यू लुक ब्यूटीफुल। मेरा अपना शो चल रहा है। अच्छा ये तो मुझे केस तो दिखाई, ये देखिए ये है अंबर जी। मुझे बताइए आपने खुद बनाया, आपको मिल गया ऐसा? नहीं, मेरे पास ऐसे ब्रशेस भी हैं। ये हाँ शौकीन है ना, देखिए ब्लिंग। हाँ बस मुझे शौक है। एक दुबई ब्लिंग के बाद अगर पाकिस्तान ब्लिंग बनाना तो उसमें अंबर जी आपकी तो ये मेरे पास इवन वो जो चार्जर है ना उसमें भी पूरे डायमंड टीज है, वो मैं रख देती हूँ। हाँ चार्जर में भी हर चीज है, ब्रश है, छोटी बॉटल है। दिखाओ डॉक्टर साहब फिर अच्छा उसको ऐसे लगाना है। मैं कहती हूँ वो देख लेंगे जी। आप जितनी दफा चाहे स्प्रे करें, एप्लीकेशन होगी, स्प्रे करना है एयरपोर्ट्स के लिए। और ये देखो इसमें मैं क्या, ये उसका ना पाउडर के लिए तो मैं इसमें वो रखती हूँ सॉफ्ट। ये तुमने खुद मैं तो कसम से मुझे लगता है मैं इनके ना ये इनके डायमंड पे ना पूरा ये सारा जी सौंफ है इसमें। अच्छा, पूरा शो हो सकता है। ये कितना क्यूट है, ये मैंने से पूछते ये देखो कितना क्यूट है। ओह माय गॉड दिखाई नहीं, ये टैबलेट बॉटल, अगर एक आध गोली ट्रैवलिंग में या ऐसी दावत में जा रहे हो तो गोली रख खा गए। ये देखिए गोली का जवेरिया भी यही हाल है, मतलब अंबर के बाद जवेरिया का नंबर। जवेरिया के बाद भी बहुत डिस्को है। ऐसी चीजें नादिया हुसैन को भी बहुत शौक है। उसका नहीं पता लेकिन जवेरिया नहीं वो जवेरिया डिस्को वो कह रही थी जवेरिया। मैंने तो ब्रशेस और ये सब लगा के इवन हैंड सैनिटाइजर। सुने आपके शो में मैंने कोई कमेटी नहीं डाली थी जवेरिया के साथ। मैंने उस दिन शो का क्लिप देखा कि जवेरिया वाले दिन वाजिद ने वो कमेटी दी नहीं, ये नहीं दिया, वो कोई कमेटी नहीं थी वो। अच्छा लेकिन ये क्लिप में था क्या? मुझे भी याद है जब कोई कमेटी नहीं थी वो। आपस में बातें करते हैं। अब ये पता नहीं कोई कमेटी थी या कोई और चीज थी, मुझे नहीं पता कि क्या चीज थी। कोई और चीज हो सकती है जो बतौर कमेटी के तौर पे आपकी सारी चीजें क्लियर करेगा। अच्छा जल्दी से दिखा दे मुझे बालों के लिए। अच्छा हम तो भूल ही गए कि हमने अंबर जी से बालों का भी पूछना था। तो बेसिकली मकसद ये कहने का है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता। सिंपल ज़्यादा ये जो घर की चीज़ें हर्बल इज नथिंग लाइक इट, सही इनको सब पता है रिसर्च, लेकिन आपको और भी चीज़ें चाहिए होती है ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे भी। तो प्रोटीन्स भी लोगों को समझ नहीं आता। डिफरेंट मैं सिर्फ लाई हूँ कि देखो प्रोटीन्स ये वाले जार्स भी आते हैं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ। एक जैसे ये अब ये नया चला, किसी ने मुझे बताया कि अंबर कैवियार सीरीज जो मछली के अंडों से, ठीक है ना, इसका शैम्पू भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक, तो ये भी मैंने ट्राई किया। देखो हर बार चीज ट्राई करनी चाहिए। और ये मिल रहा है मार्केट में आराम से? नहीं मार्केट में बाहर से लेकर आ रहा है? नहीं यहीं पे मुझे तो पीआर मिला था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ सिर्फ इसलिए। और ये देखो जैसे ये सैंपल मिला, किसी ने कहा आप ये इस्तेमाल करें, आप देखें। तो प्रोटीन भी जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पता चल जाता है किस प्रोटीन में आपके बाल सिल्की होते हैं, किस में ज़रा कम स्ट्रेंथ है। तो हर चीज़ आपके बालों पे, मेरे बाल क्योंकि मोटा बाल है, सख्त बाल है, तो मुझे ज़रा अच्छा चाहिए होता है, हल्का फुल्का नहीं चलता। मेरे जो केयर में है, मैं बाकायदगी से जो है ना, मुझे जो मेरा भी बाल कम हुआ है कि मैंने ये बॉन्ड ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, दूसरा वाला घर पे रखा हुआ है। इसकी ट्रीटमेंट लेना है, मतलब मेरे मुस्तकिल बाल निकल रहे हैं, मुझे शूट्स की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि वीडियो बनाओ करूँ। बॉन्ड ट्रीटमेंट ले लिया, बाकी मैं नहाती हूँ जब शैम्पू, फिर मैं प्रोटीन भी लगाती हूँ। अमून प्रोटीन आधा घंटा लगाओ 20 मिनट, लेकिन मैं आदत पड़ गई कि मैं थोड़ा सा प्रोटीन लगाती हूँ, 5 मिनट रखती हूँ, रिंस ऑफ करके एंड कंडीशनर जैसे वाजिद ने कहा बिल्कुल एंड में आपका बाल जो है वो लॉक हो जाना चाहिए। एंड देन सिरम इज अ मस्ट, ये मेरा मस्ट है, इसके बगैर मैं चल नहीं सकती। अच्छा शाम, अब ये बहुत सारे देखे शाम, ये डिफरेंट कंपनीज के हैं, और वो दैट्स द बेस्ट केराटिन मिस्ट का स्प्रे, ठीक है ना, ये केराटिन मिस्ट दिस इज समथिंग वाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जैसे ये ना केराटिन मिस्ट है, अभी आपको मिल जाते हैं, केराटिन मिस्ट है, बाल अगर आपका ड्राई भी हैं, लड़कियां ब्लो ड्राई भी करती हैं, सूखे बालों में ब्रशेस खिंच रहे होते हैं जब शूट्स पे हैं, उनको समझ ही नहीं है। अच्छा आयरन से मैं डिसएग्री करती हूँ, जब आयरन ये लोग करते हैं ना, आयरन से कर्ल्स बहुत देर तक ठहरते हैं, लेकिन इतना गर्म आप सोचें जला देता है। आप सोचें बाल यूं खींच के और फिर ये यूं टर्न करते हैं, फिर खींच के क्या सॉरी। इससे अच्छा आप टोंग लें, टोंग भी वो लें जिसके अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर, सेरेमिक वाला हो, जो आपके बालों को एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो सेव कर देता है। मैं करती हूँ टोंग,
10 सेकंड्स देख लेती हूँ, आदत है। भले हल्के कर्ल्स हो, मुझे अपने बाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि मैं रो रही हूँ। मेरे बाल इतने से माशाल्लाह इतने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं मुस्तकिल काटती भी रहती हूँ। तो ये वाली बात है केयर की। गुड प्रोटीन, शैम्पू भी अलग अलग हैं। मैं करती हूँ क्योंकि कैरेटीन 4 महीने बाद, अब मेरा ड्यू है 13 तारीख को कैरेटीन, उसके बाद हाँ भी याद है। यस, दिस इज व्हाट केयर इज। हाँ, yes, मतलब मैं केयर करती हूँ। मुझे कोई सीरम्स हैं, ये सीरम जैसे इन्होंने बताया, इन लोगों ने, मैंने भी कर। देखो अब ये सीरम अब मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, एक जब हम लोग सैलून में भी होते हैं ना, ये माशाल्लाह से वाकई हर फिर चीज खरीदी भी है। हाँ, ये तो कम लाई है ऐसी। तो मैं ये जैसे कि आप लोग कलर करते हैं, कलर से पहले प्री कलर प्रोटेक्टर्स होते हैं कि आपके बाल ज्यादा डैमेज स्ट्रॉन्ग हैं कलर्स, तो ये थोड़ा सा एक लेयर देता है। प्रोफेशनल यूज पे भी है, मगर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर ऑयल लगा के भी आप बालों पे कलर करते हैं तो बहुत अच्छे बाल कलर होते हैं। हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज होता है, खैर लोग करते हैं, मैं इतना नहीं करती। मगर जैसे ये वाला वो है, ये भी सीरम है, सीरम के साथ इसके अंदर हीट प्रोटेक्शन भी है। तो हर किस्म के, ये वाला ये बेहतरीन, ये वाले भी सीरम से बेस्ट। तो हर जगह ये, और एक दूसरा सीरम जो होता है वो अपना इसी का रेड वाला, वो तो उसमें कहते हैं 100 विटामिन्स होते हैं। इंफ्राची जो है, आप ज्यादा भी लगाते हैं ना तो आपके बाल उसमें आपके चिपचिप नहीं होता और आपका बाल मोटा हो जाता है। हाँ, नहीं वो अब हम नाम नहीं ले रहे किसी प्रोडक्ट का, बट वो हम लोग जब गए थे ट्रेनिंग पे तो उसका बाकायदा बताया था, वो सीरम इतना अच्छा है, अगर आपकी स्किन बर्न हो जाए और आप अब कुछ नहीं, आप फेस पे लगा लें, सर्दियों में हाथ पैरों पे लगा लें, बहुत सारी। तो ये चीजें देखिए, ये तो एक मलाई मेरे पास भरी नहीं है क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ और जाया नहीं करती हूँ, ट्राई करूँगी। लेकिन आपको समझ है ना क्या चीज ट्राई करनी है। हमारे साथ मसला ये, अच्छा अब ये जो हमारे लड़के हैं स्पेसिफिकली, उनको मैं कहूँगी जिनको बहुत शौक होता है कि अपने बाल अच्छे बनाने का ना, वो जेल तो बहुत छोटी उम्र से लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक तो चलिए आपकी जीन्स में है, जेनेटिक आपको प्रॉब्लम कि आपके बाल गिरने लग जाएंगे, लेकिन कुछ हम अपनी गलतियों की वजह से भी गिरा देते हैं। और लड़कों को भी बड़ा मसला है, भी लड़कियों की तो रिश्तों की वजह से होती है प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़कों को भी अब रिश्तों में मसला होने लग गया। वो लड़की वाले कहते हैं, सॉरी वो कहते हैं जी लड़का हमारा था पढ़ा लिखा है, लड़का हमारा डॉक्टर। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, टीनेज में बेसिकली आप जब बच्चे टीनेज में एंटर हो रहे होते हैं ना, तो हार्मोन्स आपके बढ़ रहे हैं, मर्दाना हार्मोन बढ़ रहा है, तो जिम की तरफ आजकल रुझान ज़्यादा है कि फिटनेस हो, मसल बने। द थिंग इज़ दैट कि जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप उतने आर की करें जिसको आप मेंटेन कर सकें, यानी आफ्टर 19 भी आप मेंटेन कर सकें। हाइट भी रुक जाती है बहुत जल्दी, हाइट भी रुक जाती है। एंड द थिंग इज़ दैट कि वो जो 1-1 घंटे की हो रही होती है, वो क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को और बढ़ाता है। जब बढ़ाता है तो यहाँ पे मर्दाना हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। वो जब हाइपर एक्टिवेट होते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब होता है क्या, पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी आप टीन में एंटर हुए हो, एक्ने भी निकलेगी, बाल भी गिरेंगे, कोई बात नहीं, नया बाल निकल आएगा। अब वो जो बाल गिरता है ना, फिर नहीं निकलता, बहुत मुश्किल होता है। फिर वो PRP, एक्सोसोम्स कुछ भी असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी मेरे पास 19 ईयर्स का है एंड ही इज टोटली बाल्ड फ्रॉम हियर। 19 साल की उम्र 19 साल में, क्योंकि 13 ईयर्स पे जिम स्टार्ट कर दिया था। देन ही स्टार्टेड टेकिंग दैट पाउडर, केराटिन पाउडर, और वो जो जाहिर सा प्रोटीन है, उसने आपका बिल्डअप करना शुरू किया। जब वो बिल्डअप होता गया तो मसल्स तो बन गए, हाइट भी छोटी रह गई, मसल्स भी बन गए, लेकिन बाल गिर गए सारे। तो ये बहुत एहतियात करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो है ना, जैसे ब्लो ड्राई मैंने नोट किया है, ये मैंने अपना खुद नोट किया कि यार एकदम बाल फटे फटे, कभी जल्दी से मैं प्रोटीन यहाँ लगाया, मैं करती हूँ, अब शूट पे जाना है, अब आप टेंशन में ना, आप कभी तेज भी कर रहे होते हैं ब्लड, तो वो इतने नाजुक होते हैं, तो जब भी प्रोटीन के आधे घंटे तक बालों को ना करें, तो थोड़ा सा, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और बाल सूखे बालों में खींच के जो करते हैं ना, इससे भी बाल आपके यहाँ के निकलते हैं। और अभी आप कह रहे थे ना कि बाल टूटने शुरू हो जाए, रिबॉन्डिंग करवाया, ये करवाया, तो क्या होता है कि सैलून में मैंने देखा है कि मैं एक खातून आई, बोलती मैं रिबॉन्डिंग करवा के और बाल टूट रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। अच्छा, बाल टूटने की क्या वजह होती है? केमिकल से नहीं टूट रहे, क्योंकि जब हम रिबॉन्डिंग का जो पहला क्रीम लगाते हैं जिससे बॉन्ड टूटता है, वो बाल इतना सॉफ्ट हो जाता है, और फिर हम आयरन को जब करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आयरन खोला, टक टक टक, जो वो टक टक से बाल ब्रेक हो जाता है। तो आपको आयरन क्या करना है, टक टक नहीं करना, आपने इस तरीके से करना है, बहुत स्मूथ तरीके से। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम श्योर कि आज आपको बालों के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह हाफिज़।